गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जू की जय। श्री कनक भुवन बिहारी बिहारणी जू की जय। श्री राम लला सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री व्यास भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। समस्त सौनकादि ऋषियों की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राम सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान की महती कृपा करुणा से हम लोग भगवान के ही वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से भगवान के दिव्य पवित्र चरित्रों का कथन श्रवण का परम लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कल के प्रसंग में श्रवण कर रहे थे बारह भगवान का अवतार, कपिल भगवान का अवतार और मनु जी के वंश में मनु जी की 5 संतानें हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 कन्याएं और उत्तानपाद प्रियव्रत ये 2 पुत्र। कल के प्रसंग में देवहूति जी का चरित्र और उनका वंश श्रवण किया हम लोगों ने। 9 कन्याएं और 1 पुत्र जो कपिल भगवान प्रकट हुए। इनकी जो मनु जी की आकुति नाम की कन्या थी वो रुचि नाम के प्रजापति के साथ ब्याही गई और उनके द्वारा यज्ञ भगवान और दक्षिणा का जन्म हुआ। ये स्वयं लक्ष्मी नारायण भगवान ही साथ साथ प्रकट हुए थे और यज्ञ भगवान की पत्नी है दक्षिणा, कभी उनसे अलग नहीं होती। और इनके द्वारा 12 पुत्र उत्पन्न हुए भगवान यज्ञ भगवान से देवी दक्षिणा के द्वारा। ये हैं तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इद्म, कवि, विभु, स्वर्ण, सुदेव और रोचन। ये 12 पुत्र हुए। ये चल कर के आगे स्वयंभू मनवंतर में ही तुषित नाम के देव
हुए। करदम जी की जो 9 कन्याओं का पूर्व में स्मरण किया था, करदम जी की 9 कन्याएं हुई, उन 9 कन्याओं का भी वंश थोड़ा श्रवण कर लें। जो सबसे बड़ी पुत्री हुई करदम जी की, जिनका नाम था कला, वे मरीच ऋषि को ब्याही गई और उनके द्वारा जो है कश्यप और पूर्णिमा नाम के 2 पुत्र हुए। कश्यप जी से तो संतान बहुत विस्तार हुआ और पूर्णिमा के विरज और विश्वग नाम के 2 पुत्र और एक देवकुल्या नाम की कन्या का जन्म हुआ। अनसुईया नाम की कन्या जो करदम जी की थी, सारा जगत जानता है अनसुईया जी को। कोई ये जितनी कन्याएं हैं, ये ऐसा कोई नहीं है कि इनको न जाने। अब जो एकदम सनातन धर्म में भी रह करके पशुवत जीवन बिता रहा है, उसकी बात अलग है, उसका तो कहना ही क्या है। वो तो उससे पूछ लीजिए। आजकल तो शिक्षा ऐसी दी जा रही कि पूछ लीजिए आजकल के बच्चों से, राम जी के पिताजी का नाम तो पता नहीं है उनको। क्यों? क्योंकि शिक्षा ही ऐसी दी जा रही है। उनसे देश दुनिया से मतलब नहीं, केवल अपना पेट भरने की शिक्षा दी जाती है, तो इसलिए उनको कहाँ पता होगा। लेकिन बाकी इन सब का, अनसुईया जी, अरुंधति जी, कौन नहीं जानता इन सबको। अनसुईया जी का विवाह हुआ अत्रि जी के साथ और इनके द्वारा तीनों त्रिदेवों के अंश से जो है एक एक पुत्र उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और भगवान शंकर जी के अंश से दुर्वासा का जन्म हुआ। ये तीनों देवता क्यों आए, उसका कारण ये था कि महर्षि अत्रि ऋक्षकुल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे और तपस्या कर रहे थे तो प्रार्थना यही करते कि शरणं तं प्रपद्येऽहं ययेव जगदीश्वरः प्रजामात्म समां मह्यं प्रयच्छत्विति चिन्तयन्। जो इस सारे जगत का ईश्वर है, कृपा करके मुझे अपने समान संतान प्रदान करे, यही प्रार्थना करते थे। इसी प्रार्थना के अनुसार तीनों त्रिदेव सामने प्रकट हुए। इन्होंने कहा हमने तो एक को बुलाया, आप तीनों कैसे आए? बोले आपने कहा जो जगत का ईश्वर है, तो हम तीनों जगत के ईश्वर हैं, इसलिए हमको तीनों को आना पड़ा, क्योंकि किसी एक का नाम तो आपने नहीं लिया था। बोले लेकिन हमें संतान कौन देगा फिर? त्रिदेव ने कहा कोई बात नहीं, हम तीनों ही एक एक संतान तुम्हें प्रदान कर देंगे अपने अंश से। इस कारण से तीनों त्रिदेव ही जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, चंद्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा जी के रूप में आए। अंगिरा जी के साथ करदम जी की श्रद्धा नाम की कन्या का विवाह हुआ, जिससे 4 कन्याओं का जन्म हुआ। सिनीवाली, कुहू, राका और अनुमति, इन 4 कन्याओं ने जन्म लिया और 2 पुत्रों ने जन्म लिया, उतथ्य और बृहस्पति जी, ये देवगुरु बृहस्पति जिनको कहते हैं। पुलस्त जी के साथ हविर्भु नाम की कन्या का विवाह हुआ, जिनसे 2 संतानें हुई, अगस्त्य और विश्रवा। बाद में विश्रवा के द्वारा ही रावण, कुंभकर्ण, कुबेर, विभीषण, खर और शूर्पणखा का जन्म हुआ। महर्षि पुलह के साथ गति नाम की कन्या ब्याही गई, 3 संतानें हुई, कर्मश्रेष्ठ, वरियान और सहिष्णु, ये 3 पुत्र। क्रतु का विवाह हुआ क्रिया नाम की पत्नी से, इनसे 60,000 बालखिल्य आदि ऋषि प्रकट हुए। और अरुंधति नाम की जो कन्या थी करदम जी की, उनका विवाह हुआ वशिष्ठ जी के साथ। इनके द्वारा 7 पुत्रों का जन्म हुआ। चित्रकेतु, सुरोचि, विरजा, वसुभृद्यान, उल्वण, मित्र और द्युमान, ये 7 पुत्र हुए अरुंधति जी के द्वारा।
अथर्वा मुनि के साथ जो है इनकी शांति नाम की कन्या ब्याही गई। उनसे एक पुत्र हुए जिनका नाम हुआ दधीची, जिन्होंने अपनी हड्डियां ही दान कर दी थी, सारा जगत जानता है। अब इनकी जो मनु जी की जो तीसरी कन्या थी, जिनका नाम था प्रसूति, प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ और इनके द्वारा 16 कन्याओं का जन्म हुआ। ये 16 कन्याओं जो जन्म ली, इनमें 13 कन्याएं तो इन्होंने धर्म के साथ ब्याही, एक कन्या इन्होंने अग्निदेव को ब्याही। धर्म की जो पत्नियां थी, श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ह्री और मूर्ति, ये धर्म की पत्नियां। और जो स्वाहा नाम की कन्या थी वो अग्निदेव को ब्याही गई। इसलिए अग्नि में जब आहुति देते हैं तो स्वाहा शब्द का उच्चारण करते हैं। क्यों? क्योंकि अग्निदेव की पत्नी है स्वाहा। और एक कन्या पितरों को अर्पण की, जिसका नाम था स्वधा। इसलिए पितरों को जो कुछ भी अर्पण किया जाता है, क्या कहते हैं अंत में, तस्यै स्वधा तस्मै स्वधा, जैसे भी उच्चारण करके अंत में स्वधा उच्चारण करते हैं। और सबसे छोटी कन्या जो थी, जिनका नाम था सती, वो भगवान शंकर जी को ब्याही गई। इनमें सबकी संतानें हुई, केवल एकमात्र जो है भगवान शंकर जी के को जो ब्याही गई थी सती, उनके कोई संतान नहीं हुई। उसका कारण यह है कि भगवान शंकर जी का विवाह हुआ, समाधि में स्थित थे और उसके बाद समाधि से उठे, राम राम का उच्चारण किया, क्योंकि निरंतर राम राम जपते रहते हैं भगवान शंकर जी। तो सती जी ने पूछा, ये राम कौन है जिनका आप समाधि की अवस्था में भी उच्चारण करते रहते हैं? तो भगवान शंकर जी ने कहा, चलो बताएंगे हम राम कौन हैं। और कह करके जो है शंकर जी सती जी को लेकर के चले गए अगस्त जी के आश्रम में, और वहीं श्री राम कथा अगस्त जी ने वर्णन की। भगवान शंकर जी ने सोचा कि श्री राम की कथा होगी तो ये अच्छे प्रकार से समझ जाएंगी कि श्री राम कौन हैं। लेकिन वहाँ समस्या दूसरी ही हुई। क्या? राम कथा मुनिवर्ज बखानी, लेकिन सुनी महेश परम सुखमानी। लेकिन सुना भगवान शंकर जी ने, सती जी का मन जो है कथा में नहीं लगा। और परिणाम ये हुआ, उस कथा में मन न लगने के कारण, कथा न सुनने के कारण, उसका दुष्परिणाम ये खड़ा हुआ कि लौटते समय श्री राम जी को वन में रुदन करते देख करके सीता जी के वियोग में मोह हो गया। और सभी जानते हैं, कथा मानस में गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, शिव पुराण में विस्तृत रूप से वर्णित है ये कथा। गोस्वामी जी ने मानस में भी इसका उल्लेख किया है। लौटते समय वहाँ से जब ये देखा, भगवान शंकर जी ने श्री राम जी को प्रणाम किया, देखकर सती जी को मोह हुआ और सती जी ने जा करके सीता जी का रूप धारण करके परीक्षा ली। परिणाम क्या हुआ? श्री राम जी तो पहचान गए, सती जी लज्जित हो गई, लौट करके आई। भगवान शंकर जी ने जान लिया कि इन्होंने सीता जी का रूप धारण किया था, इसलिए उन्होंने त्याग दिया। एहि तन सती भेंट अवनाही, शिव संकल्प कीन मन माही। इसलिए इनके कोई संतान नहीं हुई। बाद में इन्होंने दक्ष यज्ञ में जाकर के अपने देह का ही परित्याग कर दिया। श्री राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। दक्ष के यज्ञ में शरीर अपने देह का क्यों परित्याग किया? मानस में खूब अच्छी तरह से गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि दक्ष भगवान शंकर जी से चिढ़े हुए थे, अपमानित करने के लिए उन्होंने यज्ञ किया। भगवान शंकर जी ने सती जी को मना किया
कि मत जाओ, क्योंकि उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया है। लेकिन फिर भी सती जी गई और वहाँ शिव जी का अपमान सहन नहीं हुआ तो अपने देह का परित्याग कर दिया। बाद में रुद्रगणों ने जब दक्ष यज्ञ को विध्वंस करना चाहा तो भृगु जी ने ऋभु नाम के देवताओं को अग्निकुंड से प्रकट किया और उन्होंने शिवगणों को मारा। भगवान शंकर जी कुपित हुए, वीरभद्र को प्रकट करके अपनी जटाओं से भेजा है। वीरभद्र ने और देवी भद्रकाली ने जाकर के सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया है, दक्ष का विनाश किया है। बाद में जो है दक्ष को भगवान शंकर जी ने देवताओं के प्रार्थना पर जीवित किया है, बकरे का सिर लगा करके। फिर यज्ञ पूर्ण हुआ है। वो सब कथा मानस में भी गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। शिव पुराण में तो इसका विस्तृत विवेचन किया गया है। इस प्रकार से मनु जी की 3 पुत्रियों का वंश वर्णन हुआ। अब इसके आगे वर्णन कर रहे हैं दोनों पुत्रों का वंश, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा वंश बीच में और भी है, उसका थोड़ा स्मरण कर लेंगे, उसके बाद फिर पुत्रों का वंश श्रवण करेंगे। मैत्रेय जी कहते हैं, सनकाद्या नारदस्य ऋभुर्हंसो रुणुर्यतिः नैते ग्रहान् ब्रह्मश्रुता यावसन्नूर्ध्वरेतसः। ब्रह्मा जी के कुछ पुत्र हुए, जैसे सनकादिक, नारद, ऋभु, हंस, अरुणी आदि, यति, ये सब ब्रह्मा जी के ही पुत्र थे। इन्होंने गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं किया, इसलिए इनका कोई वंश नहीं चला। ब्रह्मा जी की पीठ से अधर्म का प्रादुर्भाव हुआ। अब ये अधर्म का वंश थोड़ा सा ध्यान दे के आप लोग सुने, क्योंकि अधर्म का वंश सुनने से ही अधर्म से बच सकते हैं। अधर्म की पत्नी का नाम है मृषा। मृषा माने झूठ, इसीलिए कहते हैं नहीं असत्य सम पातक पुंजा। असत्य के समान दुनिया में कोई पाप नहीं है। इसलिए किसी भी अवस्था में असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, और इसी को लोग ज़्यादा करते हैं। आप लोग जो भी आएँ कृपा करके वहीं बैठ जाएं, यहाँ ना आने का प्रयास करें। यहाँ एक एक करके ऐसे आने लगेंगे तब तो हो गई कथा फिर। हाँ, आप लोग बीच में व्यवधान करते। अब जैसे देखिए कथा चल रही थी कहीं और बीच में आके व्यवधान किया तो कथा छूट गई। ऐसे ही कल जो है वो बीच में व्यवधान देने के कारण भीष्म स्तुति छूट गई कि नहीं पूरी, वो चित्त से ही उतर गया। स्मरण किया भीष्म जी का, लेकिन बीच में व्यवधान होने के कारण छूट गई। आप लोग व्यवधान करेंगे तो हमें तो असुविधा होगी, आप लोगों को हमसे भी ज़्यादा असुविधा होगी। क्यों? क्योंकि जो कथा का लाभ मिलना है वो फिर नहीं मिलेगा हमको। तो क्या हम फिर जो इतना देर 4-4 घंटा, 3-3.5 घंटा, 4 घंटा गला फाड़ के चिल्लाएंगे, उससे अच्छा फिर हम 2 घंटे में पूरा कर देंगे। और उसी में आप लोग 1 घंटा बर्बाद करेंगे बीच में, तो हमें तो कोई समस्या नहीं, हम तो चले जाएंगे कह के। आप लोगों को समस्या है, आप लोगों को अगर समस्या मोल लेनी हो तो आप लोग आइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शांति बनाए रखेंगे। यहाँ कोई ये यहाँ 2-4 फूल चढ़ाने के लिए, 2-4 अथवा पैसा चढ़ाने के लिए आएंगे तो आपको व्यवधान होगा। कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को पैसा चढ़ाने की। आप तो कथा सुनिए, बस शांति बनाए रखिए, बस इसी में हमें प्रसन्नता है। अधर्म की पत्नी है मृषा, इसलिए अधर्म असत्य, मृषा माने असत्य, झूठ नहीं बोलना चाहिए। और यही ज़्यादा लोग करते हैं, बात बात में झूठ बोलते हैं, ऐसे ऐसे चीज़ में झूठ बोलते हैं जिसका कोई महत्व नहीं है। आजकल लोग कह देते हैं बिना झूठ बोले काम चलेगा नहीं। ये सब बेमतलब की बात है, केवल मन बहलाने वाली बात है कि बिना झूठ बोले काम नहीं चलेगा। कैसे नहीं चलेगा बिना झूठ बोले? सीधा सीधा एक नियम रखो कि हमको असत्य भाषण करना ही नहीं है। आप प्रसन्न रहो तो और नाराज रहो तो
आप हमारे झूठ बोलने से प्रसन्न हो तो हमें नहीं बोलना है झूठ। आप चाहे प्रसन्न रहो, चाहे अभी नाराज हो के चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है? हम क्यों ज़बरदस्ती में गलत करें? आपको प्रसन्न करने से हमारी क्या उपलब्धि होनी है? और अगर उपलब्धि होती भी है आपको प्रसन्न करने से, झूठ बोलने से, तो ऐसी उपलब्धि जलकर खाक हो जाए, हमें नहीं चाहिए। सीधी बात है, क्या ज़रूरत है झूठ बोलने की? बस ये नियम ले लीजिए, सारी समस्या समाधान। जब ये मान के चलेंगे कि क्या बताएं, बिना झूठ बोले काम नहीं चलेगा, हमें उसको प्रसन्न करना है, उसको प्रसन्न करना है, तो भी प्रसन्न करते रहो। इसलिए असत्य भाषण, इससे बचना चाहिए। जैसे करोड़ों करोड़ों गुंजा बीज मिलकर के पर्वत की समता नहीं कर सकते, उसी प्रकार से करोड़ों करोड़ों पाप भी जो है असत्य भाषण की समता नहीं कर सकते। नय सत्यात् परो धर्म इति होवाच भूरियम। असत्य के समान कोई अधर्म नहीं है, कोई पाप नहीं है। नहीं असत्य संपातक पुंजा, गिरि सम होई कि कोटिक गुंजा। तो अधर्म की पत्नी है मृषा, इससे 2 संतानें हुई, दंभ और माया। जब झूठ बोलेंगे, अधर्म का आश्रय लेंगे, तो उसका परिणाम क्या होगा? दंभ और माया, दिखावापन। क्योंकि असत्य भाषण करने वाला व्यक्ति कहीं न कहीं वो दिखावापन करने के लिए विवश होता है, क्योंकि उसका फल वही निकलता है। और माया माने छल कपट करने के लिए वो विवश होता है, क्योंकि एक असत्य भाषण को सत्य साबित करने के लिए दुनिया भर का दंभ करना पड़ता है, नाटक करना पड़ता है। एक असत्य को छुपाने के लिए सैकड़ों असत्य बोलने पड़ते हैं। इसलिए असत्य भाषण से बचे। दंभ और माया, इन दोनों के द्वारा भी संतान हुई। अधर्म की पत्नी मृषा अर्थात असत्य, झूठ, और उसके द्वारा दंभ माया का जन्म हुआ। और दंभ और माया के द्वारा लोभ और निकृति का जन्म हुआ। दंभ जब करेंगे तो दंभ का फल क्या है? लोभ। कहीं न कहीं हमें, चाहे वो धन का लोभ हो, चाहे मान प्रतिष्ठा का लोभ हो, कहीं न कहीं लोभ की प्रवृत्ति रहेगी ही रहेगी, पक्की बात है। जब तक ये असत्य का आश्रय नहीं, जब तक असत्य का आश्रय लिए हैं तब तक दंभ नहीं जाएगा, और जब तक दंभ और माया है, छल है, तब तक लोभ चला जाए ये संभव नहीं, क्योंकि उसका फल है लोभ और माया। और निकृति, निकृति माने सठता, सठतापूर्ण बर्ताव। और उसके द्वारा 2 संतानें हुई, जिसका नाम हुआ क्रोध और हिंसा। तभी क्रोध बढ़ेगा, हिंसा। अब क्रोध और हिंसा के द्वारा भी 2 संतानें हुई। कली, कली माने कलह, और दुरुक्ति, दुरुक्ति माने गाली गलौज। उनके द्वारा भी 2 संतानें हुई, भय और मृत्यु। और इनसे 2 संतानें हुई, नरक और यातना। अर्थात इस अधर्म का की अंतिम परिणति क्या है? नरक और यातना की प्राप्ति। इसलिए इस अधर्म के वंश से बचना चाहिए। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। वहीं टोकरी में डाल दीजिए, जिसको डालना हो, बाद में चढ़ जाएगा भगवान को। इधर उधर जमीन में फेंकेंगे तो घूम के गिरेगा। देखिए, कथा सुनने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब आप लोग आए अपने स्थान पे बैठ जाए और बैठ के वहीं से प्रणाम कर लें, वहीं से मस्तक झुका लें और बैठ के कथा सुनिए। ये है कथा सुनने का तरीका। श्री सीताराम जी महाराज की शांति बनाए रखें। अब थोड़ा सा अब आगे वर्णन कर रहे हैं। प्रिय व्रतोत्तान पादौ शत्रुपापते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतः स्थितौ। प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये 2 पुत्र हुए श्री मनु जी महाराज के। इनमें उत्तानपाद जी की 2 पत्नियां थी। एक का नाम था सुनीति और दूसरी का नाम था सुरुचि। सुनीति माने
सुंदर नीति के अनुसार अर्थात धर्म मर्यादा के अनुसार जो चले उसको सुनीति कहते हैं। और जो धर्म मर्यादा के अनुसार चलता है तो उसको किस फल की प्राप्ति होती है? बोले ध्रुव। सुनीति के पुत्र हुए ध्रुव। ध्रुव माने जो अविनाशी है, दृढ़ है, अटल है। और सुरुचि, सुरुचि माने उत्तम रुचि के अनुसार जो है जो कार्य करते हैं उसको जिस फल की प्राप्ति होती है उसको क्या पुत्र हुआ? बोले उत्तम। उत्तम कहने को उत्तम रहता है लेकिन दिखने में उत्तम रहता है, लेकिन अंत में वो नष्ट हो जाता है। इसलिए रुचि के अनुसार कार्य नहीं, नीति के अनुसार कार्य होना चाहिए। एक दिन की बात है, ध्रुव जी विचरण करते करते महल में पहुंच गए और वहां जाकर के देखा तो महाराज उत्तानपाद अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। बगल में सुरुचि बैठी हुई थी, इनकी जो छोटी विमाता, और उन्हीं उत्तानपाद की गोद में सुरुचि का पुत्र उत्तम बैठा हुआ था। ये देख करके ध्रुव जी की इच्छा हुई कि पिता की गोद में मेरा छोटा भाई बैठा है, मैं भी पिता की ही गोद में बैठ जाऊं। ऐसा विचार करके उत्तानपाद जी की गोद में चढ़ने के लिए उद्यत हुए। चढ़ना चाहते थे, जैसे बालक सहज भाव से अपने पिता की गोद में चढ़ना चाहे ऐसे ही चढ़ना चाहते थे। उसी समय उत्तानपाद जी का कर्तव्य ये था कि वो उठाते, ध्रुव जी को अपनी गोद में बैठाते, लेकिन सुरुचि के हाव भाव को देख करके उत्तानपाद जी ने नहीं उठाया इनको। तब तक सुरुचि ने फटकार दिया, न वत्स नृपतेर्धिष्ण्यम भवानारोढ़ुमर्हति न गृहीतो मया यस्त्वं कुक्षावपि नृपात्मजः। अरे बच्चे, तू अभी जानता नहीं, तू इनकी गोद में नहीं चढ़ सकता। क्यों? क्योंकि न गृहीतो मया यस्त्वं कुक्षावपि, मैंने तुझे अपनी कोख में धारण नहीं किया है, अर्थात तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है, इसलिए तू इनकी गोद में भी नहीं बैठ सकता। अभी तो बच्चा है, नादान है, तुझे ज्ञात नहीं है। बालो सेवतनात्मानम् अन्य स्त्री गर्भ संभृतम नूनम वेद भवान यस्य दुर्लभेर्थे मनोरथा। तो अभी नादान है, बच्चा है, तुझे पता नहीं है कि तूने दूसरे स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए तेरे लिए ये मनोरथ सर्वथा व्यर्थ है। यदि तू इस सिंहासन पर चढ़ना ही चाहता है, इनकी गोद में चढ़ना ही चाहता है, तो मैं तुझे उपाय बता देती हूँ। उपाय यह है कि तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसि नृपासनम। तो यदि इनकी गोद में चढ़ना चाहता है, इस सिंहासन पर चढ़ना चाहता है, तो जाकर के तपस्या करके परम पुरुष भगवान नारायण की आराधना कर और उनके द्वारा आराधना करके वरदान प्राप्त करके मेरे कोख से जन्म ले, मेरे गर्भ से जन्म ले, तब तुझे ये लाभ प्राप्त होगा। देखिए, अभिमान चाहे जिस चीज़ का हो हमेशा अनर्थकारी ही होता है। सुरुचि की समस्या यही थी, अपना रूप का अभिमान इसका इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उस रूप के अभिमान में आकर के इसने भगवान का ही तिरस्कार कर दिया। जरा विचार करिए, क्या भगवान की आराधना का फल है किसी के गर्भ में जाना? भगवान की आराधना गर्भ से छूटने के लिए की जाती है कि हमें फिर से गर्भ में ना आना पड़े। ये कह रही है कि मेरे गर्भ से जन्म लो भगवान की आराधना करके, तो इसका गर्भ किसी विशिष्ट लोक से बन के आया है क्या? कोई विशिष्ट लोक से तो बन के नहीं आया है। आखिर सबकी तरह ही तो इसका गर्भ भी है।
वो भी तो आखिर एक हाड़ मांस का पिंड ही तो है। अरे कोई भी स्त्री हो, चाहे वो जितनी ही सुंदर क्यों न हो, आखिर वह भी तो एक मल मूत्र का पिंड ही है, उसका शरीर की नहीं है। लेकिन देखो, इसने उस सुंदरता के अभिमान में भगवान का तिरस्कार किया। भक्त का तिरस्कार तो किया ही, भगवान का भी तिरस्कार किया। कह रही तपस्या करके मेरे गर्भ से जन्म लो। चाहे जितना किसी का शरीर सुंदर हो, लेकिन इस शरीर की यदि वास्तविकता देखें तो ये शरीर है क्या? क्या दशा है इस शरीर की? ये शरीर केवल एक मल मूत्र बनाने का कारखाना मात्र है और कुछ भी नहीं है। चाहे बढ़िया से बढ़िया पदार्थ इसमें डाल दीजिए और मल मूत्र बन करके निकलेगा। और क्या है ये शरीर? चाहे जितना इस मुख की प्रशंसा कर दें कि चंद्रमा के समान मुख है, चाहे जितना जिसकी प्रशंसा कर दें, लेकिन है क्या? मुखम श्लेष्मागारम तदपि च शशांकेन तुल्यतम। कवियों ने, मूर्ख कवियों ने कह दिया इसको मुख चंद्रमा के समान। चंद्रमा के समान मुख कैसे हो सकता है किसी स्त्री का मुख? क्यों? क्योंकि ये तो चंद्रमा से तो अमृत निकलता है, इससे तो कफ और लार निकलती है। चंद्रमा के समान कैसे हो सकता है? श्री सुंदरदास जी महाराज ने बहुत बढ़िया बात कही। जिस शरीर की तुम इतना प्रशंसा करते हो, ये है क्या? कहते हैं कामिनी को अंगयति मलिन महायशोध, रोम रोम मलिन मलिन सब द्वार हैं। रोम रोम मलिन मलिन सब द्वार हैं। हाड़ मांस मज्जा मेद चाम सो लपेटी राखें। हाड़ मांस मज्जा मेद चाम सो लपेटी राखें। ठोर ठोर रक्त के भरे भंडार हैं। मूत्र और पुरीस आत एक में एक मिली रही। ऐसे ही उदर माही विविध विकार हैं। सुंदर कहत नारी नख सीख निंदा रूप। जिस शरीर की इतनी प्रशंसा करते हो वो तो नरक का कुंड है, नख से सिख तक वो अत्यंत निंदनीय है। कैसे उसकी प्रशंसा कर रहे हो? सुंदर कहत नारी नख सीख निंदा रूप। ताहि जो सराहे सो तो निपट गंवार है। इस शरीर की यदि दशा देखा जाए तो क्या है अंदर? कहते हैं उदर में नरक, अधा द्वारन में नरक, और पेट में क्या भरा है? मलमूत्र, नरक। नीचे के दोनों द्वारों से क्या निकलता है? मलमूत्र, नरक। उदर में नरक, अधा द्वारन में नरक, और कुचन में नरक, नरक भरी छाती है। कंठ में नरक, गाल चिबोक नरक बिंब। कंठ में क्या है? जो कफ निकलता है वो क्या है? मुख में नरक, जीभ लारहू चुआती है। मुख से जो गंदगी निकलती है, कफ लार निकलती है, वो क्या अमृत है क्या? अरे वो नरक ही तो है। शरीर का एक की गंदगी ही तो है। नाक में नरक, आँख कान से नरक चुए। अभी थोड़ा सा जुकाम हो जाए फिर देखिए नाक से कैसे नरक निकलता है। नाक में नरक, आँख कान से नरक चुए।
रोम रोम नख सीख नरक दिखाती है। सुन, अरे रोम रोम से जो पसीने, गर्मी में पसीना निकलता है तो पसीने से भी गंदगी ही निकलती है। सुंदर कहत नारी नरक को कुंड जाह, ये चलता फिरता नरक का कुंड है शरीर, चाहे स्त्री का शरीर हो चाहे पुरुष का शरीर हो, चाहे वो जितनी बढ़िया सुंदर चमड़ी हो आपकी, यदि उस चमड़ी को उतार दिया जाए ना, ये कहिए भगवान की कृपा है कि भगवान ने चमड़ी चढ़ा दी है, और नहीं तो चमड़ी न चढ़ाई होती तो क्या होता जानते हैं? यदि चमड़ी न चढ़ाई होती तो श्री मलुकदास जी कहते हैं, सुंदर देही देख के उपजत है अनुराग, और मढ़ी न होती चाम तो जीवित खाते काग। अगर इस पर चमड़े न मढ़ दिए होते भगवान ने तो जीते जी कौए नोच खाते आप। समझ लीजिए इस शरीर को, यह है शरीर की दशा। इस शरीर पर इतना अभिमान कि भगवान तक का अपमान कर डाला कि भगवान की आराधना करके मेरे गर्भ से जन्म लो। अरे तुम्हारा गर्भ कोई हीरे मोती का बना है क्या? मलमूत्र का पिंड ही तो है। मातु सपत्न्या सदुरुक्ति विद्धा, स्वसन रुषा दंड हतो यथा ही, हित्वामि संतं पितरं सन्नवाचम, जगाम मातु प्ररुदन सकासम। विमाता के द्वारा इस प्रकार से वचन रूपी बाणों से विद्ध होकर के ध्रुव जी की ऐसी स्थिति हुई जैसे श्वसन रुषा दंड हतो यथा ही, जैसे किसी सर्प को डंडे से प्रहार कर दिया जाए तो लंबी लंबी फुफकार मारता है, ऐसे ही लंबी लंबी श्वास लेते हुए वहाँ से आ गए अपनी माता के पास। जा कर के अपनी माता की गोद में पड़ कर के रुदन करना प्रारंभ कर दिया। सुनीति जी ने पूछा लेकिन कुछ नहीं बताया। जो साथ में बालक थे उन बालकों ने सारी घटना सुनाई। सुनीति जी बड़ी दुखी हुई, और पहले तो दुखी हुई, उसके बाद धैर्य धारण करके सुनीति जी ने कहा, सत्यम सुरुच्या भीतम भवान में यदुर्भगाया उदरे गृहीतः, स्तन्नेन वृद्धस्य विलज्यते याम भार्येति वावोढुमिडस्पतिर्माम। सुनीति जी ने कहा, पुत्र सुरुचि ने सत्य ही कहा है कि तुमने मुझ जैसी दुर्भगा के द्वारा जन्म लिया है। क्योंकि मुझे जब से सुरुचि आई है तब से मुझे पत्नी की कौन कहे, दासी कहने में भी अब उनको संकोच होता है, लज्जा लगती है। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें जो तुम्हारी विमाता सुरुचि ने मार्ग बताया है बहुत उत्तम मार्ग बताया है। क्या मार्ग? भगवान की आराधना का मार्ग। तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में, भगवान की तपस्या का मार्ग बहुत अच्छा मार्ग बताया है। लेकिन तपस्या का मार्ग राज सिंहासन पर बैठने के लिए अथवा पिता की गोद में बैठने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तो तुम्हारी विमाता ने परम पिता की गोद में बैठने का मार्ग बता दिया है। इसलिए तब अब तुम उन्हीं की गोद में बैठो, जा करके उन्हीं की आराधना करो। स्वयं ब्रह्मादिक देवता भी जिनकी आराधना करते रहते हैं, स्वयं लक्ष्मी जी भी जिनके चरण कमलों का सदा अन्वेषण करती रहती हैं, जिनके चरण कमलों का सदा सम्माहन करती रहती हैं, उन्हीं भगवान के चरणों की आराधना करो। तुम जा करके 5 साल की मात्र अवस्था थी ध्रुव जी की, लेकिन माता जी को प्रणाम करके और चल दिए भगवान की आराधना के लिए, तप करने के लिए। रास्ते में श्री नारद जी आए। नारद जी ने समझाना प्रारंभ किया, क्यों भाई, क्यों जा रहे हो तुम? अभी तो तुम बच्चे हो,
कहाँ जा रहे हो वन में? बोले तपस्या करने जा रहे हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। बोले अभी ये तुम्हारी उम्र तपस्या की तो नहीं है, तुम घर वापस चले जाओ। बोले नहीं, हमारा अपमान हुआ है, मैं वापस नहीं जा सकता, मैं अब भगवान को प्राप्त करके ही वापस जाऊंगा। नारद जी ने कहा इसमें मैं ऐसा कुछ नहीं समझता कि तुम्हारा अपमान हुआ। क्यों? इसलिए कि अभी तुम बालक हो। मान लिया माता पिता ने कुछ कह दिया तो इससे अपमान बालक का नहीं हो जाता। बच्चे जाते हैं विद्यालय पढ़ने के लिए, वहाँ अध्यापक उनको डांटते हैं। अब अध्यापक डांट दें और अथवा अध्यापक 2-4 थप्पड़ ही मार दें और बालक कह दे कि हमारा तो अपमान हो गया, अब हम विद्यालय नहीं आएंगे क्योंकि हमारा अपमान किया हमारे आचार्य ने, तो बताओ क्या वो बालक शिक्षा ग्रहण कर पाएगा क्या? नहीं। यदि आचार्य ने उसको 2-4 थप्पड़ मार ही दिया अथवा डांट ही दिया तो उसके हित के लिए डांट दिया, ना कि उसका अपमान करने के उद्देश्य से। ऐसे तुम्हारे हित के लिए ही तुम्हें जो कुछ कहा माता ने यदि कह दिया तो उसमें तुम्हारे अपमान की कोई बात ही नहीं है। नारद जी ने बहुत समझाया, लेकिन ध्रुव जी ने कहा कि आपने समझाया बहुत, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे घोर क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त है, मेरा हृदय वचन रूपी बाणों से पूरी तरह बिध गया है। अब तो मैं लौटूंगा तो भगवान को प्राप्त करके ही लौटूंगा। और पदम त्रिभुवनोत्कृष्टम जिगीषु साधुवर्त में, और त्रिभुवन के सर्वोच्च पद को प्राप्त करके ही लौटूंगा, अब ऐसे नहीं लौटूंगा। नारद जी ने देखा कि इनका निश्चय अटल है, तो नारद जी ने 12 साक्षर मंत्र प्रदान कर दिया और कहा यहाँ से तुम मधुवन का चले जाओ और वहीं जाकर के भगवान की आराधना करो। इनकी राजधानी थी उत्तानपाद जी की बिठूर, कानपुर बिठूर। वहाँ से चल करके मधुवन अर्थात मथुरापुरी, उस समय मधुवन वहाँ ध्रुव जी का टीला है, वहाँ पर गए हैं तपस्या करने के लिए। जाकर यमुना जी में स्नान किया है और भगवान की आराधना प्रारंभ कर दी। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ वदरासनः आत्मवृत्त्यनुसारेण मासं निन्नेर्चयन् हरिम। 3-3 दिन के अंतर पर पहले महीने में कैथे और बेर जो गिरे रहते उन्हीं को खा करके भगवान की आराधना में तत्पर रहते। 3 दिन में एक बार खाते। दूसरे महीने में उसको ग्रहण करना बंद कर दिया। 6-6 दिन के अंतर पर सूखी घास और सूखे पत्ते खा करके बिताए। तीसरे महीने में 9-9 दिन के अंतर पर एक बार जल पीते। चौथे महीने में 12-12 दिन के अंतर पर एक बार वायु का सेवन करते। 5वां महीना लगा तो वायु का सेवन ही बंद कर दिया। पूरा महीना ऐसा ही बिता दिया। और 6वां महीना लगा, एक दिन वायु को अंदर खींच लिया और खींच करके अंदर ही रोक लिया। अपने पैरों के अंगूठे के बल पर खड़े हो गए। एक पैर के अंगूठे के बल पर जब खड़े हो गए, भगवान से अभेद धारणा सिद्ध होने के कारण इनके अंगूठे से दब करके पृथ्वी झुक गई और आज भी झुकी हुई है पृथ्वी तब से। इस बात को वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं कि पृथ्वी अपने स्थान से 23.5 अंश झुकी हुई है। हाँ, आज भी स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं? ये उसी समय ध्रुव जी के चरणों से दब करके झुकी और सबकी श्वास प्रश्वास अवरुद्ध हो गई। क्योंकि इन्होंने श्वास रोक ली तो सबकी श्वास अवरुद्ध हो गई, क्योंकि भगवान से अभेद धारणा सिद्ध थी। सब देवता भगवान के पास गए और भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ, अभी ध्रुव को इससे मुक्त करता हूँ। भगवान पहुँचे हैं। तैवमुत्सन्न भयावुरुक्रमे कृतावनामा प्रययोस्त्रिविष्टपं
सहस्रशीर्षापि ततो गरुत्मता मधोर्वनं भृत्यदिदीक्षया गतः। भगवान गए मधुवन, क्यों गए? बोले भृत्य दिदीक्षया गतः, भृत्य दृष्टुम इच्छया। भक्त को दर्शन देने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि भक्त का दर्शन करने के लिए भगवान मधुवन गए। क्योंकि जैसे भक्त भगवान के दर्शन के लिए विकल होते हैं, ऐसे भगवान भी भक्त के दर्शन के लिए विकल हो जाते हैं। वहाँ गए, भगवान देखा तो ध्रुव जी तो एकदम पूरी तरह से भगवान के ध्यान में डूबे हुए थे। बाहर शरीर का कुछ भी बोध नहीं था। भगवान कुछ देर खड़े रहे, देखा तो वो तो अंतर हृदय में ध्यान कर रहे थे। तो भगवान ने अंतर की जो छवि थी उसको तिरोहित कर दिया। तिरोहितम सहसैवोपलक्ष्य। जब अंतर की छवि तिरोहित हो गई तो विकल होकर के नेत्र खोले तो वही स्थितम तदवस्थम ददर्श। तो बाहर भगवान को उसी रूप में देखा। भगवान को देख करके तद्दर्शनेनागत साध्वसाक्षिता ववन्दतांगं विनमयी अदण्डवत् दृग्भ्यां प्रपश्यन् प्रपिपन्निवार्भकश्चुम्बन्निवासेन भुजैरिवाश्लिषन्। कहते हैं भगवान को देख करके ध्रुव जी की कैसी स्थिति हुई? बोले पहले तो भूमि पर लेट करके ववन्दतांगम विनमय्य दंडवत, साष्टांग वंदन किया लेट करके भगवान को। और उसके बाद दृग्भ्याम प्रपश्यन् प्रपिपन्निवार्भकः। अपने नेत्रों से ध्रुव जी महाराज भगवान की रूप माधुरी को ऐसे देख रहे हैं मानो भगवान की रूप माधुरी को अपने नेत्रों के द्वारा पी जाएंगे। और चुंबन निवासेन भुजैरिवाश्लिषन्, मानो भगवान के मुख कमल को चूम लेंगे अपने मुख से, और मानो भगवान को अपनी भुजाओं में भर करके अपने हृदय से लगा लेंगे। ऐसी ध्रुव जी की स्थिति हो गई। अचानक ध्रुव जी के मन में आया मैं तो क्या करूं, कुछ हमें ज्ञान भी नहीं है, क्योंकि अभी विद्यालय भी प्रवेश नहीं हुआ था। तभी तो चले आए तपस्या करने के लिए 5 वर्ष की अवस्था में। बोले मैं भगवान की स्तुति करना भी नहीं जानता हूँ, मैं क्या करूँ, कैसे भगवान की स्तुति करूँ। जैसे विचार किया भगवान सब समझ गए और तुरंत भगवान ने क्या किया? कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। भगवान ने अपना ब्रह्ममय वेदमय शंख जैसे ही ध्रुव जी के कपोल में स्पर्श कराया, वैसे ही उनको संपूर्ण वेदांग का उनको ज्ञान हो गया और दिव्य वाणी से भगवान की स्तुति की। 12 मंत्र जप करके भगवान को प्राप्त किया था, तो 12 श्लोकों में ही स्तुति भी की। ध्रुव जी बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। नूनं विमुष्टमतयस्तव माययाते ये त्वां भवाप्ये विमोक्षणमन्यहेतो अर्चन्ति कल्पकतरुं गुणपोपभोग्यं इच्छन्ति यत्स्पर्शजं निरयेपिन्द्रीणाम्। ध्रुव जी कहते हैं, हे प्रभु, नूनम विमुष्टमतयस्तव मायाते, निश्चय ही आपकी माया के प्रभाव से उसकी बुद्धि मारी गई है। किसकी? बोले एत्वाम भवाप्य विमोक्षण मन्य है, तो जो आपकी मुक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य सांसारिक वस्तु की प्राप्ति के लिए जो आपकी आराधना करते हैं, निश्चय ही माया के द्वारा उनकी बुद्धि हर ली गई है, नष्ट हो गई है। विमुष्टमतयः, यद्यपि
सांसारिक कामना को भी आप पूर्ण कर देते हैं। भक्त जो चाहता है सब आप प्रदान कर देते हैं, लेकिन फिर भी जो है आपके चरण कमलों को प्राप्त करके संसार चाहना ये बुद्धिमत्ता नहीं है, निश्चय ही वो अज्ञानता ही होगी। हे प्रभु, हमें एक ही चीज़ प्रदान कर दीजिए और कुछ नहीं चाहिए हमें। क्या? बोले भक्तिम मोह प्रवाहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम मलाशयानाम एनांजसोल्वणमुरो व्यसनं भवाब्धिं नेसे भवद्गुण कथामृतपानमत्तः। भक्तिं मुहु प्रवाहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम मलाशयानाम। हे प्रभु, जो आपके भक्ति में डूबे हुए अमलात्मा विमलात्मा महात्मा आपके भक्तजन हैं, संतजन हैं, उनका हमें जो है संग प्रदान कर दीजिए। महता मलाशयानाम में प्रसंगो, निरंतर हमें उन ऐसे महत पुरुषों का संग प्राप्त हो, हम यही चाहते हैं। हमें निरंतर संतों का संग प्राप्त होता रहे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा बड़ी विचित्र बात है, अभी अभी तुम कह रहे थे कि मुझको प्राप्त करके और मुक्ति चाहता है वही ठीक है, बाकी सब बेकार है। और अब तुम हमसे मुक्ति नहीं मांग रहे हो बल्कि कह रहे हो हमें संतों का संग चाहिए। तो संतों का संग तुम क्यों मांग रहे हो, अभी ये बताओ। ध्रुव जी ने कहा प्रभु, आपकी प्राप्ति होने के बाद स्वाभाविक रूप से सब कुछ प्राप्त हो गया, अब इसमें कोई संदेह नहीं। क्यों? क्योंकि आप समस्त जगत के अधिष्ठाता हैं, संपूर्ण जगत के रचयिता हैं। आपकी प्राप्ति माने सब कुछ मिल गया अपने आप। लेकिन एक चीज ऐसी है जो आपके पास नहीं है, आप यदि संतों का संग प्रदान कर देंगे तो वह भी हमें प्राप्त हो जाएगी, तो हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। भगवान ने कहा बड़ी विचित्र बात है, जब सब कुछ हमारे पास है तो ऐसी क्या चीज़ है हमारे पास जो हमारे पास नहीं संतों के पास है? बोले आपके पास एक चीज़ नहीं है, आपके पास आपकी कथा नहीं है। आपकी कथा तो आपके प्राण प्यारे भक्तों के पास ही, संतों के पास ही रहने से सुनने को मिलेगी, इसलिए हमें उनका संग प्रदान कर दीजिए। बोले तो तुम क्या मुक्त नहीं होना चाहते संसार से? बोले नहीं, हम मुक्त होना चाहते हैं। बोले फिर मुक्ति क्यों नहीं मांग रहे हो? बोले मुक्ति इसलिए नहीं मांग रहे हैं क्योंकि जो है जब हमें संतों का संग प्राप्त हो जाएगा तो फिर मुक्ति की चिंता ही नहीं रहेगी। क्यों? इसलिए कि नेसे भवद गुण कथा मृतपानमत्तः, क्योंकि जब संतों का संग मिलेगा तो निश्चित रूप से आपकी कथा सुनने को मिलेगी, और आपकी कथा सुनने को मिलेगी तो मुक्ति तो सहज में मिल जाएगी। क्योंकि भव सागर चाह पार जो पावा, राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा। भव सागर की नौका है आपकी कथा, इसलिए हम चाहते हैं कि आप भक्तों का संग प्रदान कर दीजिए। भगवान ने कहा यद्यपि तुम्हारे हृदय में कोई इच्छा अब नहीं है, लेकिन फिर भी जिस समय तुम घर से निकले थे उस समय तुम्हारे हृदय में इच्छा थी। क्या इच्छा थी? बोले पदम त्रिभुवनोत्कृष्टम जिगीषो साधु वर्तम में, मैं त्रिभुवन का सर्वोच्च पद प्राप्त करूंगा, ऐसी इच्छा तुम्हारे मन में उस समय थी, इसलिए मैं वो इच्छा तुम्हारी अवश्य पूर्ण करूंगा। मैं त्रिभुवन का सर्वोच्च पद तुम्हें प्रदान करता हूँ, वह पद तुम्हें देता हूँ जिस पर आज तक नान्यैरधिष्ठितम भद्र यद भ्राजिष्णु ध्रुव क्षिति, जिसको ध्रुव लोक के नाम से जाना जाएगा,
जिस पर आज तक कोई भी आरूढ़ नहीं हो पाया है। यहाँ तक कि यत्र ग्रह छताराणाम ज्योतिषाम चक्रमाहितम, स्वयं सारे ग्रह नक्षत्र तारे भी निरंतर जिसकी परिक्रमा लगाएंगे वह ध्रुव लोक तुम्हें प्रदान करूँगा। ये सारे ग्रह घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? कोई भी स्थिर नहीं है। सूर्य, चंद्र, सारे ग्रह सभी चक्कर लगा रहे हैं अपने अपने मार्ग पर। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये सभी जो है परिक्रमा कर रहे हैं ध्रुव लोक की। ऊपर ध्रुव लोक है और नीचे से ये सब परिक्रमा कर रहे हैं जो जहाँ हैं। जैसे यहाँ मनुष्य है लेकिन यहीं से सूर्यदेव की परिक्रमा करता है, सूर्यदेव को जल देता है। देव सूर्यदेव बहुत दूर हैं लेकिन फिर भी ऐसे ध्रुव लोग उन देव हैं ग्रहों के से उन देवताओं से दूर हैं, फिर भी जो है वो वहाँ से अपना अपना प्रदक्षिणा करते रहते हैं। और इस पृथ्वी पर भी 36,000 वर्ष के लिए तुम्हें राज्य प्रदान करता हूँ। नहीं तो लोग कहेंगे कि ध्रुव को यद्यपि तुम्हारी इच्छा भले ही नहीं है लेकिन फिर भी 36,000 वर्ष के लिए तुम्हें राज्य दे रहा हूँ। क्योंकि नहीं तो लोग कहेंगे कि बताओ ध्रुव जी गए थे तपस्या करने के लिए, क्या मिला उनको? इसलिए मिलेगा तुम्हें। और तुम्हारी विमाता सुरुचि को बड़ा अभिमान है अपने गर्भ पर। आगे चल करके उसका गर्भ वो पुत्र उत्तम यक्ष के द्वारा मारा जाएगा और वह स्वयं भी जो है जिस सुंदरता पर उसे अभिमान है वह जीते जी अग्नि में जल करके भस्म हो जाएगी। कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यद्यपि ये सब बातें ध्रुव जी नहीं चाहते थे कि हमारे भाई का, हमारी विमाता का कुछ भी अनिष्ट हो, लेकिन फिर भी ये हुआ। क्यों? इसलिए हुआ कि भक्त का अपराध कोई करे तो ये भगवान सहन नहीं कर सकते। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। ध्रुव जी आए तो घर, लेकिन प्रसन्नता बहुत नहीं थी, क्योंकि ध्रुव जी के मन में बड़ा क्षोभ था कि हमारे मन में ये जो उच्च पद प्राप्त करने की जो कामना उत्पन्न हुई, इसके कारण हम भगवान से दूर हो गए। आए जो उत्तानपाद जी उस समय गोद में नहीं उठाए थे, वही उत्तानपाद जी आज दौड़ते हुए भाग करके गए हैं, ध्रुव जी का स्वागत किए हैं। यही है, भगवान के पीछे लग जाए तो सारा संसार अपने आप आपके पीछे लग जाएगा। लेकिन दुनिया के पीछे लगने से, जो दुनिया के पीछे लगते हैं दुनिया उनको ठोकर मारती है, पक्की बात समझ लो। इसलिए दुनिया के पीछे न लग करके भगवान के पीछे लग जाओ तो यही दुनिया तुम्हारे कदमों में आकर के माथा रगड़ेगी। कुछ समय तक ध्रुव जी रहे, धीरे धीरे बड़े हो गए तो इनके पिता उत्तानपाद इनको राजपद पर अभिषिक्त करके वन को चले गए। और ध्रुव जी का शिशुमार की पुत्री भ्रमी के साथ विवाह हुआ। कल्प और वत्सर नाम के 2 पुत्र हुए। एक दूसरा विवाह हुआ वायुपुत्री इला के साथ, और उससे उत्कल नाम के एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। 36,000 वर्ष इन्होंने राज्य किया। एक दिन ध्रुव जी का भाई जो उत्तम था वो शिकार खेलने के लिए गए और एक यक्ष से लड़ गया और उस यक्ष ने ध्रुव के भाई उत्तम को मार डाला। ध्रुव जी ने जब अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुना तो सेना इकट्ठा की युद्ध करने के लिए, और इनकी माता जो सुरुचि थी उत्तम की माता, उसने जब सुना तो वो चली गई अपने पुत्र के वियोग में ढूंढने जंगल में, और उसी समय आग लग गई जंगल में, उसी में जल करके जीते जी भस्म हो गई। ध्रुव जी ने यक्षों की सेना अलकापुरी पर आक्रमण कर दिया और इतना भयंकर युद्ध हुआ कि ध्रुव जी ने अकेले ही 1,30,000 यक्षों का संहार कर दिया। इतना भयंकर संहार होता देख करके श्री मनु जी महाराज आए हैं और मनु जी ने ध्रुव जी को शांत किया। नायम मार्ग ही साधूनाम हृषिकेशानुवर्तनाम
यदात्मानं परागृह्य पशुवद्भूत वैशसम्। देखो, ये भगवत भक्तों का मार्ग नहीं है, ये हिंसा का मार्ग। इस हिंसा के मार्ग का परित्याग कर दो। मनु जी की बात मान करके इन्होंने युद्ध बंद कर दिया। कुबेर जी प्रसन्न हुए और कुबेर जी प्रसन्न होकर के ध्रुव जी के सामने प्रकट हुए और कहा, हम आप से प्रसन्न हैं, और सच्चाई तो ये है कि ना तो यक्ष ने आपके भाई को मारा है, ना तो आपने यक्षों को मारा है। बोले ये क्या कह रहे हैं? बोले सच्चाई यही है, जो कुछ भी हुआ वो पहले से ही काल के द्वारा निर्धारित था। जो जिसके हाथ से मरने वाले थे वो मर गए, अब आगे उनके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये जितने यक्ष आपके द्वारा मारे गए हैं, इनका मरना पहले से ही निश्चित था तुम्हारे द्वारा, क्योंकि जो है ये, और इनका मरना भी आवश्यक था क्योंकि ये उद्दंड भी हो गए थे, इसलिए तुम्हारे द्वारा भगवान ने इनको दंडित कराया। अच्छा हुआ, लेकिन अब युद्ध बंद कर दिया, बहुत अच्छा है। अब जो इच्छा हो हमसे वरदान मांग लो। ध्रुव जी ने कहा कि भले ही युद्ध बंद हो गया, लेकिन इस युद्ध के कारण मेरे मन में अशांति आ गई, इसलिए, और ये युद्ध की भावना हमारे हृदय में जगी। कहीं न कहीं राज्य के अधिक चिंतन में आकर के भगवान का चिंतन लगता है छूट गया। इसलिए हमें यही अगर देना चाहते हैं तो यही दे दीजिए कि अखंड भगवान का स्मरण बना रहे। कुबेर जी ने कहा तथास्तु। ध्रुव जी वहाँ से वापस आए और राज्य करने लगे। धीरे धीरे 36,000 वर्ष तक इन्होंने राज्य किया। एक दिन अपने पुत्र उत्कल को राजपद पर अभिषिक्त किया और अभिषिक्त करके इन्होंने वन को प्रस्थान किया। चले गए उत्तराखंड में, गंगा जी के तट पर जाकर के भगवान की आराधना प्रारंभ कर दी। एक दिन की बात है, आकाश से विमान उतर करके आया, पृथ्वी से थोड़ा सा ऊपर स्थित हो गया। नंद सुनंद नाम के पार्षद ध्रुव जी के सन्मुख प्रकट हुए और कहा, आपका पृथ्वी पर रहने का जो समय था वो पूरा हो गया है, अब ये हम विमान लेकर के आए हैं, आप हमारे साथ चलें। ध्रुव जी ने जाकर के वहाँ जितने ऋषि मुनि थे उन सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम किया है, उनसे आज्ञा ली है और आए हैं विमान के समीप। उसी समय मृत्यु देवता सामने उपस्थित हुए और कहा, ये मृत्यु लोक है, हमारी मर्यादा का थोड़ा ध्यान रखिए, कहीं ऐसा न हो कि जो है हमारी मर्यादा नष्ट हो जाए। तो इन्होंने भगवत पार्षदों की ओर देखा, क्या करें, ये तो मृत्यु देवता सामने मर्यादा हमारी रखो ऐसा कह रहे हैं। अब आप लोग विमान लेके आए हैं हमें ले जाने के लिए। बोले देखो, मृत्यु का स्पर्श सबको होता ही है, इसलिए आप एक काम करिए, इनके मस्तक पर पैर रख करके आप चढ़ जाइए विमान पर, तो ये हो जाएगा कि मृत्यु का स्पर्श कर लिया था ध्रुव जी ने। तो मृत्योर्मूढ़ पदम दत्वा आरोहाद्भुतम, मृत्यु के सिर पर पैर रख करके उस विमान में आरूढ़ हुए हैं। जैसे ही कुछ दूर विमान चला, इनको ध्यान आया मेरी माता सुनीति, उनको तो मैंने लिया ही नहीं। तो नंद सुनंद पार्षद ने कहा, चिंता मत करो, आपकी माता का विमान आगे आगे जा रहा है। आप जैसे भक्त को जन्म देने वाली माता की सदगति क्यों नहीं हो सकती। तो प्रसन्न होकर के ध्रुव जी उस दिव्य लोक को पधारे हैं जहां वे आज भी विराजमान हैं। इन्हीं के वंश में आगे चल करके ये अपने पुत्र उत्कल को राज्य दे करके गए थे। उत्कल बचपन से ही बड़े ज्ञान संपन्न, बड़े वैराग्यवान महापुरुष थे। उन्होंने विचार किया, ये कैसे हम राज्य के समस्या में फंस गए, इस राज्य के चक्कर में तो हम अपने भगवान से, उनके चिंतन से विमुख हो जाएंगे। ऐसा विचार करके इन्होंने राज्य छोड़ने का कई बार प्रयास किया,
लेकिन जब किसी भी तरह से मंत्रियों के कारण नहीं छोड़ पाए, तब इन्होंने एक नाटक प्रारंभ किया। वो नाटक क्या था? बोले, इन्होंने नाटक ये किया कि पागलपन का नाटक। जब पागलपन का अभिनय करना प्रारंभ किया तो लोगों ने इनको समझा कि ये पागल हो गए हैं, और पागल समझ करके इनके छोटे भाई वत्सर को राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। ये मुक्त हो गए राज्य से और राज्य छोड़ करके वन में प्रस्थान किया। वन में जा करके भगवान की आराधना करके भगवान के परम धाम को चले गए। इधर जो है इन्हीं वत्सर के वंश में आगे चल करके इनकी पत्नी स्वरवीथी के गर्भ से 6 पुत्र हुए। आगे चल करके इन्हीं के वंश में राजा हुए उल्मुख। उल्मुख की पत्नी थी पुष्करणी। पुष्करणी के गर्भ से 6 पुत्र हुए, अंग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगिरा और गय। इनमें राजा अंग सबसे बड़े थे, इन्हीं को राजपद पर अभिषिक्त किया गया। और अंग बड़े धर्मात्मा थे। एक बार इन्होंने यज्ञ करना प्रारंभ किया तो देवताओं ने आहुति नहीं स्वीकार की। पहले आहुति होती तो आहुति से पता चल जाता है कि देवता जो है आहुति स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब आजकल तो उससे मतलब नहीं किसी को। अब आजकल तो हवन ऐसे हो रहे हैं कि भगवान ही बचा हमें उस हवन से। देवता तो कभी स्वीकार नहीं कर सकते, वो राक्षस को मिलता है। वो क्यों? खड़े खड़े लघुशंका करेंगे, दोनों हाथ लगाए के अधो स्थान में, गंदे स्थान में। हाथ तक तो धुलते नहीं, कुल्ला तक तो करते नहीं, पैर तक तो धुलते नहीं, पैंट पहने स्वाहा। आएंगे जूता उतारेंगे, उसी हाथ से मोजा उतारेंगे, और कभी कभी तो मोजा पहने पहने आएंगे स्वाहा। क्या थाक खाक देवता स्वीकार करेंगे? अरे देवता क्या कौन कहे मनुष्य न स्वीकार करें? जो मनुष्य होंगे, राक्षस भले स्वीकार कर लें उस आहुति को, देवता क्या स्वीकार करेंगे? देवो भूत्वा देवम यजेत। देवता बन करके देवता की आराधना होती है। आजकल मनुष्यता तो है नहीं, देवता बनना तो बड़ी दूर की बात है। पहले मानवता आ जाए। तो जब देवताओं ने आहुतियां नहीं स्वीकार की, ब्राह्मणों ने कहा कि देवता आहुति स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बेन ने कहा क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं, क्या त्रुटि हो गई? बोले त्रुटि आपसे कुछ नहीं हुई है, लेकिन आपके पूर्व जन्म का एक प्रबल पाप है जिसके कारण देवता स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं आहुति। उस प्रबल पाप के कारण, और उसी पाप के कारण आपके कुल में पितृदोष बना हुआ है, और पितर लोग भी आपसे रुष्ट हैं। एक काम करिए, आप पहले आप पितरों की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करिए, पुत्रेष्ट यज्ञ करिए। पुत्रेष्ट यज्ञ करने के बाद फिर जो है आप दूसरे यज्ञ करिएगा, पहले आपको संतान की प्राप्ति हो जाए। बोले ठीक है। तो इन्होंने पुत्रेष्ट यज्ञ किया। उस पुत्रेष्ट यज्ञ के फलस्वरूप इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम हुआ बेन। वह यद्यपि ये बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन एक गलती इनसे जीवन में हुई। वो गलती ये हुई कि इन्होंने मृत्यु की बेटी सुनीता के साथ विवाह किया। ये बहुत बड़ी गलती थी इनसे। अभी थोड़ी देर पहले श्रवण किए थे, मृत्यु किसके कुल में था? अधर्म के कुल में। और अधर्म के कुल की बेटी को इन्होंने पत्नी के रूप में स्वीकार किया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ यज्ञ के प्रभाव से पुत्र हुआ, यज्ञ के प्रसाद से पुत्र हुआ, लेकिन पुत्र दुष्ट हो गया, नास्तिक हो गया, बेन। क्यों? इसलिए क्योंकि बालक के जीवन में माँ का बड़ा प्रभाव होता है। माँ यदि धार्मिक प्रवृत्ति की है तो पुत्र धार्मिक प्रवृत्ति का हो जाएगा, और माँ यदि
अधार्मिक प्रवृत्ति की है, दुष्ट प्रवृत्ति की है, तो पुत्र कभी सही नहीं हो सकता। पक्की बात समझ लीजिए। एक बार कदाचित ऐसा संभव है कि पिता दुष्ट हो, पिता दुराचारी भी हो, तो भी यदि माँ श्रेष्ठ सद्गुणों से संपन्न है, भक्ति संपन्न है, तो उसको संतान उत्तम हो जाएगी। और बहुत से ऐसे उदाहरण मिलेंगे आपको। कश्यप जी जैसे महर्षि के हिरण्यकशिप हिरण्याक्ष जैसे दुष्ट संतानें भी हुई, और हिरण्यकशिप जैसे दुष्ट के प्रहलाद जी जैसे पुत्र भी हुए। खूब ऐसे उदाहरण मिलेंगे आपको। विश्रवा जैसे महर्षि के रावण कुंभकर्ण जैसे दुष्ट पुत्र उत्पन्न हो गए। शूर्पणखा और खर जैसी संतानें हो गई। लेकिन आप ऐसा उदाहरण ढूंढ करके भी नहीं दे सकते कि जहाँ स्त्री दुराचारणी रही हो और किसी पतिव्रता कन्या ने जन्म ले लिया हो, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। जितना स्त्री का जीवन पवित्र होगा उतना ही संतान पवित्र होगी, और स्त्री का जीवन अपवित्र होगा तो संतान कभी अच्छी नहीं हो सकती। पक्की बात समझ लीजिए। आप चाहे जितना कुछ कर डालिए, कुछ नहीं होगा। आज संतान सब दूषित हो रही हैं। क्यों? क्योंकि स्त्री पुरुष दोनों का ही जीवन बेकार हो गया है। सदाचार है ही नहीं है, जीवन पूरा पशुवत है। संतान कहाँ से अच्छी होगी? और होती है तो उसको भी ऊट पटांग शिक्षा बचपन से दी जाती है। बच्चों को संस्कारित करने के लिए पहले स्वयं संस्कारित होना आवश्यक है, और स्वयं संस्कार विहीन हैं लोग। तो इनको जो संतान हुई वेन नास्तिक हो गया। इतना अत्याचार इसने किया कि राजा अंग आधी रात को घर छोड़ करके पलायन कर गए। राजा अंग को उचित तो ये था कि जो है ये अपने पुत्र बेन को दंडित करते, भले ही प्राण दंड देना पड़ता, मृत्यु दंड दे देते, लेकिन राजा का इस प्रकार से कर्तव्य नहीं है कि वो पलायन करे। लेकिन पुत्र मोह में ऐसे अंधे हो गए कि आधी रात को छोड़ करके पलायन कर गए। और जाकर के जो है वन में कहा पुत्र से तो कुपुत्र ही अच्छा होता है, कि कम से कम उसके कारण हमको वैराग्य होगा। ये सब बेमतलब की बात थी। ये उनके मोह की जो है का उद्गार था, ना कि वास्तविक उद्गार था। ऐसा होता नहीं कि पुत्र सबके कुपुत्र हो जाएं तो वैराग्य ही हो जाए। अगर पुत्र कुपुत्र होने से वैराग्य होता तो आज सभी वैराग्यवान हो जाते। जिसे आजकल गोस्वामी तुलसीदास जी का उदाहरण देते हैं लोग, कह देंगे कि अरे वो तो पत्नी की फटकार से जाकर के महात्मा बन गए। यदि पत्नी की फटकार से महात्मा बनने लगते तो आज महात्माओं का की इतनी जनसंख्या हो गई होती कि गृहस्थाश्रम खाली हो गए होते। हाँ, पत्नी की फटकार से महात्मा नहीं बनते हैं। कितने लोगों को मार खाते देखा है अपनी आंखों से, कि पत्नी से मार खाते हैं और कभी वैराग्य नहीं हुआ उनको। फटकार तो बड़ी दूर की बात है। हाँ, देखा कि कौन कहे एक बार तो एक को छुड़ाया भी है। हाँ, नहीं तो झाड़ू लेकर मार रही थी अपने पति को, वो भी इसलिए कि वो अपनी माँ को लेकर चला गया था अस्पताल पति, इसलिए। बड़ी विचित्र स्थिति है। और कहेंगे वैराग, वैराग ऐसे तो नहीं होता, हंसी खेल नहीं है। जब आधी रात को पलायन कर गए, कोई यद्यपि मंत्री नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी कोई विकल्प नहीं था, तो इसी को राजा बना दिया। जैसे ही राजपद पर बैठा वैसे ही इसने घोषणा कर दी, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित इति न्यवारयद् धर्मं भेरी घोषेण सर्वसा। कह दिया आज से कोई यज्ञ नहीं करेगा, जप नहीं करेगा, तप नहीं करेगा, कोई दान नहीं करेगा, सब कर्म बंद करा दिए इसने। अत्याचार फैला दिया चारों ओर।
एक दिन ऋषियों ने विचार किया कि चलकर इसको समझाना चाहिए, क्योंकि यज्ञ आगादिक के लोभ से संपूर्ण सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। आए इसको समझाने के लिए कहा, देखो तुम भगवान यज्ञ नारायण की पूजा मत बंद कराओ। तुम्हारे राज्य में ब्राह्मण लोग यज्ञ करेंगे तो उसका तुम्हें भी छठा अंश अपने आप लाभ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये तो ऋषियों को ही फटकारने लगा। अरे बालिसा बतयूयम वा धर्मे धर्म मानिना, तुम लोग मूर्ख हो, अधर्म में धर्म की कल्पना किए बैठे हो। ऐसे ऐसे ऊटपटांग बोला और यहाँ तक कह दिया कि मैं ही सर्वोच्च हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मेरे अतिरिक्त कोई भगवान नहीं। इतना सुनकर के ऋषियों को क्रोध आया और जैसे ही हुंकार भरी वैसे ही उसकी मृत्यु हो गई। ऋषि लोग तो चले गए। इसकी माँ जो सुनीता थी उसने जो है मोहवशात अपने पुत्र का दाह संस्कार भी नहीं करने दिया, बल्कि उसको तेल के कड़ाह में, औषधि युक्त तेल के कड़ाह में रखवा दिया। आखिर में जो है राजा के न होने से चारों ओर अराजकता फैलने लगी, डाकुओं का भयंकर उत्पात प्रारंभ हो गया। ये देख करके ऋषियों ने विचार किया कि कोई तो राजा होना चाहिए, अराजकता फैल रही है। चलो ध्रुव जी का पवित्र वंश है, नष्ट भी नहीं होना चाहिए। ध्यान धर करके देखा तो उसका शरीर अभी सुरक्षित है, चलो उसी शरीर से बच्चे को प्रकट करेंगे। ऐसा विचार करके ऋषि लोग आए, उसके शरीर को निकलवाया और उसके जंघाओं का, जब उसके समस्त पापों का कर्षण करने के लिए जब जंघाओं का मंथन किया तो सारा पाप पूंजीभूत होकर के प्रकट हो गया उसका एक नाटे बौने स्वरूप में। जब प्रकट हुआ, खड़ा रहा वहीं, तो ऋषियों ने कहा निषीद। कुछ देर बैठा रहा वहाँ, उसके बाद वो चला गया। उसी से आगे निषाद वंश की उत्पत्ति हुई और उसका पाप ही प्रकट हुआ था उस रूप में। उसके बाद भुजाओं का मंथन किया तो एक स्त्री पुरुष का जोड़ा, वो स्त्री पुरुष कोई और नहीं, स्वयं लक्ष्मी नारायण भगवान ही थे, प्रकट हो गए। नाम रखा गया पृथु और अर्ची। इनका राजपद पर अभिषेक किया गया। प्रजा सन्मुख उपस्थित हुई, बड़ी भूख प्यास से विकल हो रही थी। देख करके इन्होंने कहा, तुम लोग भोजन क्यों नहीं करते जो भूख प्यास से विकल हो रहे हो? बोले क्या करें, पृथ्वी अन्न नहीं दे रही है। कुपित होकर के पृथ्वी देवी को मारने के लिए उद्यत हो गए। पृथ्वी देवी गौ माता का रूप धारण करके भागती रही। जब देखा कि सब जगह ये पीछे पीछे लगे हुए हैं तो खड़ी हो गई पृथ्वी देवी और कहने लगी, क्या बात है, आप मुझे मारने ना क्यों चाहते हो? इन्होंने कहा, वसुधे त्वां वधिष्यामि मच्छासन परामुखीं भागं बर्हिष्यावृङ्क्ते न तनोति च नो वसु। अरे वसुधे, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। क्यों? तुम यज्ञ में भाग लेती हो और अन्न नहीं दे रही हो, प्रजा भूखों मर रही है। पृथ्वी देवी ने कहा, एक बात बताओ, आप यदि हमें मार दोगे तो इस प्रजा को कहाँ रखोगे? बोले प्रजा को तो मैं अपने योग बल से धारण कर लूँगा। बोले ठीक है, आप भगवान हैं, धारण कर सकते हैं। आप मुझे मारना चाहते हैं, ठीक है मार दीजिए, लेकिन पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर तो दे दीजिए। बोले पूछो। मान लिया आपके पास एक गाय है, आपने गाय रखी है, ठीक है, और गाय को आप चारा देना बंद कर दीजिए, उसको भोजन देना बंद कर दीजिए। अब हम आपसे पूछते हैं कि वो गाय जो है कितने दिन तक आपको दूध देगी? पृथु जी ने कहा, वो गाय कैसे दूध देगी? जब उसका आहार ही हम बंद कर देंगे, चारा उसको देना बंद कर देंगे, तो उसका जीवन स्वयं संकट में पड़ जाएगा। और दूसरे को दूध कैसे देगी? वो तो स्वयं मर जाएगी बिना चारा के। पृथ्वी देवी ने कहा कि आप मुझे कह रहे हैं कि
मुझे यज्ञ में भाग मिलता है। जैसे गाय बिना चारा के अन्न नहीं दे, अरे दूध नहीं दे सकती, ऐसे ही आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि मैं अन्न नहीं दे रही हूँ। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि मुझे आहार कहाँ मिल रहा है? आप कह रहे हो यज्ञ में भाग, तो मैं आपसे पूछती हूँ यज्ञ कहाँ हो रहा है? आपके ही पिता बेन ने यज्ञ बंद करवाया था। न अष्टभ्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित। जब यज्ञ आगादिक बंद करा दिए, यज्ञ आगादिक हो ही नहीं रहे हैं, हमारा स्वयं ही पोषण नहीं हो रहा है, मैं दूसरे का पोषण कैसे कर सकती हूँ? पृथु जी को अपनी भूल का आभास हुआ। सत्य कह रही पृथ्वी देवी, आज भी यही दशा हो रही है। आज भी लोग क्या करते हैं, इतने स्वार्थ के वशीभूत हो गए हैं आज लोग कि जो गाय अपने बच्चे का पेट काट काट करके दुग्ध देती है, स्वयं भूसा खा करके, स्वयं घास खा करके, चारा खा करके दुग्ध देती है, लोग क्या करते हैं, बोले जब वो दुग्ध देना बंद कर देती है तो ले जाके कसाई के हाथ बेच देते हैं। जिसने माँ के समान आपका पोषण किया, आपका क्या कर्तव्य है? माता पिता जब किसी काम के न रह जाएं तो जाओ उनको बेच दो, ये क्या यही कर्तव्य है? नहीं। लेकिन स्वार्थ के वशीभूत इतना अंधा हो गया है मनुष्य। इसीलिए हम कहते हैं मनुष्य की तुलना यदि पहले के राक्षसों से भी की जाए तो राक्षसों की निंदा हो जाएगी। लेकिन मनुष्य इतना गिर गया है आज, अपने को धर्मात्मा समझता है। यह है दशा वर्तमान की। आखिर में जो है इन्होंने कहा अब क्या किया जाए फिर। गौ माता पृथ्वी देवी के रूप में पृथ्वी देवी ने कहा कि मैंने गाय का रूप धारण किया है, एक काम करिए, दोहन करिए, समस्त औषधियाँ आप प्राप्त हो जाएंगी। इन्होंने गौ माता का दोहन किया, समस्त औषधियाँ फिर से प्राप्त हो गई। और फिर इन्होंने निश्चय किया यज्ञ करने का, और 100 अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय कर लिया। और एक के बाद एक अश्वमेध यज्ञ करते रहे। 99 अश्वमेध यज्ञ इन्होंने किए। 99वें अश्वमेध यज्ञ में देवराज इंद्र ने 2 बार विघ्न उपस्थित करने की चेष्टा की, घोड़े चुरा करके, लेकिन अत्रि जी ने देख लिया। बाद में अत्रि जी ने जब यज्ञ इंद्र को भस्म करने के का निश्चय कर लिया कि इंद्र को भस्म कर देंगे हम यज्ञ में जला करके, क्योंकि ये यज्ञ में बाधक बन रहे हैं, तो ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के अत्रि जी को रोका कि आप इनको भस्म मत करिए। देवराज इंद्र ने क्षमा मांगी है, इन्होंने क्षमा कर दिया। इनके क्षमा भाव से प्रसन्न होकर के भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा एक काम करो, अब 99 अश्वमेध यज्ञ ही रहने दो और जो इच्छा हो वरदान मांग लो। तो इन्होंने कहा प्रभु यदि आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो न कामयेनाथ तदप्यहं क्वचिन् न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः महत्तमान्तर्हृदयान्मुखच्युत विधस्वकर्णायुत मे समेवरः। कहा मुझे 10,000 कान दे दीजिए, क्योंकि 2 कानों से आपकी कथा सुन करके मुझे तृप्ति नहीं हो पाती है, इसलिए 10,000 कान दे दीजिए। भगवान ने कहा 10,000 कान से तो सारा शरीर ही बेकार हो जाएगा, इसलिए कोई बात नहीं, तुम्हें 2 कानों में ही 10,000 कानों की शक्ति प्रदान कर दिया देते हैं हम। भगवान ने कहा कि मेरा दर्शन पूर्ण तब माना जाता है जब मेरे भक्त का दर्शन होता है। आगे चल करके भविष्य में तुम्हें सनकादिकों का दर्शन होगा, तब तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। आकर के अपनी प्रजा को इन्होंने उपदेश दिया और समस्त प्रजा को भगवान के भक्ति में जोड़ दिया। इन्होंने कहा सभी प्रजा के लोग ध्यान दें, आप लोग बस भगवान की आराधना करें, इस मनुष्य जीवन का यही बड़ा लाभ है, इस शरीर से भगवान की आराधना हो।
और भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य किया जाए। भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या करें? श्री पृथु जी कहते हैं, गुणायनम शील धनम कृतज्ञम वृद्धाश्रयम संवृणतेनु संपदः प्रसीदतां ब्रह्मकुलं गवां च जनार्दनः सानुचरस्य मह्यम। पृथु जी कहते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए 3 लोगों की सेवा प्रारंभ कर दीजिए, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। कौन? बोले ब्राह्मण कुल की, गोवंश की और भगवान के भक्तों की सेवा। इनसे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और सदा सर्वदा अपने से श्रेष्ठ जनों का, वृद्ध जनों का आदर करे, उनकी आज्ञा का पालन करे, उनकी सेवा करे। आज बड़े बूढ़ों की सेवा बंद हो गई। क्यों? संस्कार ही नहीं दिया जाता। पहले सिखाते थे, माता पिता स्वयं सिखाते थे बच्चों से उठ करके माता पिता को प्रणाम करें, आदर करें। अब वो सिखाया नहीं, अब वो तो उनको जो है टाटा बाय बाय हाय हाय सिखाया जाता है। वो कहाँ से प्रणाम कहाँ सीखेंगे? और सीखेंगे कैसे? आप स्वयं प्रणाम करना नहीं जानते, बच्चों को क्या सिखाएंगे? स्वयं प्रणाम करने की विधि आजकल क्या हो गई है? प्रणाम करने की विधि भाई शास्त्रों में साष्टांग वंदन, पंचांग वंदन मिलता है, अथवा चरण स्पर्श करने की तो विधि मिलती है। आजकल ये पता नहीं कहाँ से चला, हम इतना ढूंढे ग्रंथ में, हमको कहीं मिला ही नहीं। ये घुटना स्पर्श और जंघा स्पर्श, ये पता नहीं कहाँ से ये विधि हमें आज तक नहीं मिली। हमारा दिमाग ही नहीं काम किया कि ये कहाँ से खड़ी हो। ये घुटना स्पर्श, ये जंघा स्पर्श, ये पता नहीं कहाँ, और ये यहाँ कमर स्पर्श, ये पता नहीं कहाँ से आती, कहाँ से लाते हैं लोग, कौन कौन सी खोज करके। जो झुकना नहीं जानते। अरे झुकना जिंदे की पहचान होती है, अकड़ तो मुर्दे में होती है। इसका मतलब मुर्दे हो, सीधी बात है। यदि झुक नहीं सकते तो जिंदा हो ही नहीं, मुर्दे हो। अपने से बड़ों के सामने जो झुक नहीं सकता वो क्या है? मुर्दा ही है। और ये करने के लिए सबसे पहले आप झुक करके प्रणाम करके बच्चों को सिखाएंगे। नहीं, बच्चे क्या सीखेंगे? आप स्वयं नहीं करोगे, दूसरे को सिखाने कैसे सीख? दूसरे से अपेक्षा रखोगे कैसे? संभव नहीं है। एक दिन अपने उपवन में विचरण कर रहे थे, उसी समय आकाश मार्ग से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया आए हैं। देख करके चारों को प्रणाम किया है, विधिवत पूजन किया है और कहा आज हमारा जीवन धन्य हो गया और हमारा परम सौभाग्य है जो आप पधारे हैं। क्यों? अधनाय पिते धन्या साधवो गृह मेधिनः यद्गृहाह्यर्हवर्याम्बो तृणभूमीश्वरावरा। चाहे निर्धन से निर्धन व्यक्ति क्यों न हो, कुछ भी न हो उसके पास, लेकिन वह धन्याति धन्य है जिसके यहाँ महत्पुरुषों का आगमन हो जाए, सत्पुरुषों का, महापुरुषों का आगमन हो जाए और आकर के कुछ नहीं उसके यहाँ बैठ ही जाएं, जल ही ग्रहण कर लें, उनके चरण ही पड़ जाएं तो वह धन्य है। अब भले ही किसी के पास इतनी संपत्ति हो, चक्रवर्ती सम्राट ही क्यों न हो, लेकिन यदि महत्पुरुषों का आगमन नहीं हुआ उसके घर पर तो वैसे ही है जैसे ब्यालाल यद्रुमावैते परिक्ताखिल संपदा यद्गृहास्तीर्थ पादीय पाद तीर्थ विवर्जिता। उसका घर वैसे ही है, पाद तीर्थ विवर्जिता। जिनके घर भगवत भक्तों के चरण नहीं पड़े वो कैसे हैं? बोले ब्यालाल यद्रुमा। वही चाहे जितनी संपत्ति हो, सर्प के रहने के कोटर के समान है वो घर। और फिर कहा कि भगवान आपसे हमारा एक ही प्रश्न है, संप्रक्षे भव एतस्मिन् क्षेमः केनान्यसा भवेत्।
कल्याण का उपाय बताइए हम सबका। बहुत बढ़िया बात कही। बोले आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। कल्याण के लिए सबसे पहली बात तो यह है, शास्त्रे स्वीयाने व सुनिश्चितो नृणाम क्षेमस्य सध्र ब्रह्मसे हेतु असंग आत्म व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ारतिर्ब्रह्मणि निर्गुणे चया। सबसे पहले तो जीवन शास्त्रानुकूल हो। यदि शास्त्र के अनुकूल जीवन नहीं है, मनमाना आचरण है, तो फिर कभी जीवन में कल्याण हो जाए यह संभव ही नहीं है। पक्की बात समझ लीजिए। आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन शास्त्र के प्रतिकूल आपका जीवन है तो आपका कल्याण नहीं हो सकता। पक्की बात समझ लीजिए, कोई भी नहीं कर सकता। शास्त्र के विपरीत चलने से तो स्वयं भगवान भी आपके कल्याण नहीं करेंगे। भागवत धर्मों का आचरण करे, तत्व जिज्ञासा हो, ज्ञान योग की निष्ठा हो, भगवान श्री हरि की उपासना हो, भगवान की नित्य पावन कथाओं का श्रवण करे, जो धन इंद्रियों में आसक्त हैं उनसे दूरी बना के रखे, आसक्ति पूर्वक किसी चीज का संग्रह न करे, भगवत गुणानुवाद का पान करे और निवृत्ति के प्रति निष्ठा हो, आत्महित का अनुसंधान हो, और भगवान श्री हरि के पवित्र चरित्रों का आस्वादन करे, यम नियम का पालन करे, किसी की निंदा न करे, योगक्षेम के लिए प्रयत्न न करे, दुख सुख हर परिस्थिति में सम रहे और भगवान का निरंतर चिंतन करता रहे, विषयों से सर्वथा दूरी बना के रखे यदि अपना कल्याण चाहता है तो। धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ हैं, लेकिन प्रयास मोक्ष के लिए करे। इस प्रकार से जो है उपदेश किया और पृथु जी ने कहा प्रभु हमारा जीवन धन्य हो गया। सनकादिक वहाँ से चले गए हैं और इन्होंने अपने 5 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़े थे विजिताश्व, इनको राजपद पर अभिषिक्त किया और वन को प्रस्थान किए, वानप्रस्थाश्रम स्वीकार करके। इनकी पत्नी अर्ची जी ने भी इनका अनुगमन किया और जा करके वन में तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते ये भगवान के परम धाम को पधारे हैं। देवी अर्ची ने देखा कि इनका शरीर शांत हो गया है, अर्थात अब शरीर में प्राण नहीं है, तो देवी अर्ची ने चिता तैयार की है और चिता में लेकर के वे आरूढ़ हो गई और वे भी परम धाम को चली गई। इधर जो है विजिताश्व ने अपने उस राज्य के 5 भाग कर दिए, चारों भाइयों को एक एक दिशा का राज्य सौंप दिया और बीच में स्वयं राज्य करते रहे। आगे इसी वंश में चल करके विजिताश्व का एक नाम था अंतर्ध्यान। इनके नभस्वती नाम की पुत्री से हविर्धान नाम का पुत्र हुआ। हविर्धान के हविर्धानी नाम की पत्नी से वरिषत, गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जितव्रत नाम के पुत्र हुए। इनमें जो वरिषत थे इनको राजा बनाया गया ज्येष्ठ पुत्र होने से, और इन्होंने इतने यज्ञ किए कि संपूर्ण पृथ्वी पूर्व दिशा की ओर मुख किए हुए कुशों से आच्छादित हो गई, इसलिए इनका नाम पड़ गया प्राचीन वरही। यज्ञ पर यज्ञ करते चले जा रहे थे। एक दिन नारद जी इनके पास आए और नारद जी ने इनसे पूछा, राजन एक बात बताओ, ये जो यज्ञ पर यज्ञ करते जा रहे हो इससे अब तक ना कौन सा भला चाहते हो? बोले अब ये तो हमें पता नहीं है। इनके 10 पुत्र थे प्रचेता, वे तपस्या करने के लिए चले गए और वहाँ जा कर के भगवान शंकर जी के उपदेशानुसार योगादेश स्तोत्र का पाठ करते हुए जप कर रहे थे। और इधर नारद जी ने जब पूछा कि बताओ अपना कौन सा कल्याण चाहते हो इनसे,
तो इन्होंने कहा हमें तो कुछ ज्ञात नहीं है, कल्याण क्या होता है, हमें क्या करना चाहिए, हम तो जो सुनते आ रहे हैं वही करते जा रहे हैं। नारद जी ने कहा जब पता ही नहीं तो फिर करने का मतलब क्या है। नारद जी ने कहा अब हम तुमको बताते हैं कल्याण कहते किसको हैं। दुखानि सुखावाप्ति श्रेयः, दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, इसको कल्याण कहते हैं। और यह तुम्हें जो है इन कर्मों के द्वारा कभी प्राप्त होने वाला नहीं है, पक्की बात समझ लो। ये जो तुम कर्म कर रहे हो इनसे ये कभी नहीं प्राप्त होने वाला है, क्योंकि कर्म सर्वथा सदोष है। कोई भी कर्म सर्वथा निर्दोष नहीं हो सकता है। अनाविश्वास हो तो आकाश में देखो, आकाश में देखा तो बहुत से पशु इनको मारने के लिए उद्यत थे, क्रोध में भरे इनको देख रहे थे। बोले ये क्या हैं? बोले ये सब तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे कारण ये सब मरे हैं, अब तुमसे बदला लेंगे। कैसे? भले जैसे मान लिया तुम अश्वमेध यज्ञ किए, युद्ध किए, अब उस युद्ध में जो है किसी राजा के से युद्ध हुआ, अब उस राजा से युद्ध हुआ, बहुत से सैनिक मरे, और सैनिकों के साथ हाथी घोड़े भी तो मरे कि नहीं मरे? उस युद्ध में हाथी घोड़े भी मरते हैं कि नहीं मरते? उन हाथी घोड़ों का कोई दोस्त तो रहता नहीं, लेकिन उनको ज़बरदस्ती लाया जाता है युद्ध में और लड़ते लड़ते मर जाते हैं। तो बताओ उनके निमित्त तुम बने कि नहीं बने? बोले हाँ बने। तो बोले तो तुमसे बदला नहीं लेंगे कि नहीं लेंगे? वो प्राचीन बड़ी घबरा गई, ये कैसी समस्या हमने मोल ले ली। यज्ञ के चक्कर में तो हमने जो है इतना बड़ा पाप मोल ले लिया, हमने तो ये सोचा ही नहीं। नारद जी ने कहा अब तुमको हम एक कथा सुनाते हैं, उस कथा को सुनो, उसके बाद तुमको समझ में आएगा कि तुम्हें करना क्या है। आसीत् पुरंजनो नाम राजा राजन् बृहत्श्रवा, तस्या विज्ञात नामासी सखा विज्ञात चेष्टितः। एक राजा था जिसका नाम था पुरंजन, और उसका एक अविज्ञात नाम का सखा जो ब्राह्मण था, जिसकी चेष्टाओं को कोई समझ ही नहीं पाता था। एक बार की बात है, वो पुरंजन अपने मित्र अविज्ञात से अलग होकर के अपने लिए एक नगर की खोज में निकला रहने के लिए। खोजते खोजते संपूर्ण पृथ्वी पर घूमा, कहीं उसको कोई अपने अनुकूल नगर नहीं दिखाई पड़ा। हिमालय के दक्षिण दिशा में एक उसको 9 द्वारों वाला नगर दिखाई पड़ा, तो बड़ा अच्छा लगा उसको। उस 9 द्वारों वाले नगर में उसने जब प्रवेश किया, देखा 5 फन का सर्प एक उस नगर की रक्षा करने वाला था। 9 द्वार थे, 5 द्वार पूर्व दिशा की ओर, एक दक्षिण दिशा की ओर, एक उत्तर दिशा की ओर, और 2 द्वार नीचे पश्चिम दिशा की ओर। इस प्रकार से उस नगर में द्वार बने हुए थे, और अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग द्वार बने हुए थे, अलग अलग जगह जाने के लिए। उसी नगर में विचरण करके देख रहा था, तब तक पुरंजनी जो उस नगर की स्वामिनी थी वो आई। उसने देखा तो दोनों ने मिलकर के आपस में विवाह कर लिया, और उस पुरंजनी के साथ में 10 सेवक थे जो 100 नायिकाओं के पति थे। और पुरंजन और पुरंजनी दोनों आपस में विवाह करके साथ रहने लगे उसी नगर में। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। चंडवेग नाम का एक गंधर्व था, जिसके अधीन 360 गंधर्व और 360 गंधर्वियां थे। वे सब जो है उस नगर को धीरे धीरे छीण करना चाहते थे और छीण करने में लगे हुए थे, लेकिन पुरंजन इस सब से बिल्कुल निश्चिंत था। उसको ये बात समझ में ही नहीं आ रही थी कि हमारा नगर भी छीण हो रहा है। निश्चिंत होकर के अपना उस नगर में विहार कर रहा था। 5 फन वाला सर्प ही अकेला उस सारे नगर का रक्षक। एक दिन की और कहीं जाना होता तो 2 अंधे व्यक्ति थे, उन्हीं की सहायता से वो सब जगह जाता। कभी गया इधर उधर शिकार खेलने के लिए, लौट करके विलंब से आया तो पत्नी भी नाराज हो जाती। बड़ी विचित्र स्थिति थी। जैसा पत्नी पुरंजनी उसकी
जो पत्नी थी, जैसा वो प्रेरित करती वैसा ही कार्य करता। वो कभी हंसती तो हंसने लगता, वो रोती तो रोता। ये दशा हो गई उसकी। और धीरे धीरे जो है समय बीतता गया। एक दिन काल कन्या जरा अपने पति की खोज में घूम रही थी, कोई उसको पति नहीं मिल रहा था। नारद जी कहते हैं कि मुझको मिल गए। मुझसे कहा कि मुझे वर्ण कर लो, तो मैंने मना कर दिया। और फिर यवन राज भय के पास भेजा, तो यवन राज भय ने कहा ऐसा है कि मैं जो तुझे अपनी पत्नी तो नहीं अपनी बहन बना लेता हूँ, एक काम करो, तुम प्रज्वार मेरा भाई है, उसको लेकर के तो पुरंजनपुरी पर आक्रमण कर दो। उसने पुरंजनपुरी पर आक्रमण कर दिया। उस जरा के प्रभाव में आकर के उस पुरंजनपुरी की श्री सारी समाप्त हो गई। और धीरे धीरे जो है उस पुरंजनपुरी को गंधर्वों ने आग लगा दी और नगरी धीरे धीरे जलना प्रारंभ हो गई। अब वो हाय हाय चिल्लाने लगा, अब मैं क्या करूं, मेरी नगरी तो जल रही है, मैं कैसे जो है अपनी रक्षा करूं। अब हाय है मैं क्या करूं, मेरी पत्नी मेरे मर जाने के बाद इसका क्या होगा, मेरे बिना तो ये विधवा हो जाएगी, इसकी कौन देख रेख करेगा। ऐसे अपनी पत्नी का चिंतन करता रहा और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। और वही हाल है कि अंतमति सा गति, अंत में स्त्री का चिंतन करके मर गया तो दूसरे जन्म में स्त्री का रूप बन गया। विदर्भ नरेश की कन्या के रूप में जन्म हुआ। और राजा मलयध्वज के साथ जब विवाह हुआ तो मलयध्वज राजा युद्ध में मारा गया। तो उस मलयध्वज राजा के शव को लेकर के रुदन कर रही थी, हाय हाय मैं क्या करूं। उसी समय पूर्व जन्म का जो अविज्ञात नाम का सखा उसका था ब्राह्मण, उसने आकर के कहा तुम कौन हो, तुम क्यों रो रही हो। तो उसने कहा मैं विदर्भ नरेश की पुत्री हूँ और ये मलयध्वज राजा मेरे पति और ये युद्ध में मारे गए, मैं विधवा हो गई। इस प्रकार से कह कर करके रो रही थी। तब उस अविज्ञात नाम के उस ब्राह्मण सखा ने कहा वास्तविकता तो ये है कि तुम एक भ्रम में हो, ना तो तुम्हें जो है, ना तो तुम स्त्री हो, ना तो तुम विदर्भ नरेश की कन्या हो, ना तो राजा मलयध्वज के साथ तुम विवाह हो, तुम मेरे सखा हो, हम दोनों मानसरोवर के राजहंस हैं, तुम इस स्वप्न से जगो। कह करके उसको झकझोर दिया। तो जैसे स्वप्न टूट जाए जगने के बाद, वैसे ही वो सारा मोह उसका भंग हो गया और वो अविज्ञात नाम का सखा उसको लेकर के चला गया। नारद जी ने कहा कुछ समझे, बोले कुछ नहीं समझे हम तो, ये इसका मतलब ही नहीं समझ में आया हमको। नारद जी ने कहा ये पुरंजन कोई और नहीं, ये जीव ही पुरंजन है, और ये नगर कोई और नहीं, ये शरीर ही 9 द्वारों वाला नगर है। 5 द्वार पूर्व दिशा की ओर देख लीजिए, 2 नेत्र, 2 नासिका छिद्र, 1 मुख, 5 द्वार पूर्व दिशा की ओर, 1 दक्षिण दिशा की ओर, 1 उत्तर दिशा की ओर, और 2 द्वार नीचे। कितने हो गए? 9 द्वार। ये शरीर ही 9 द्वार का नगर है। और 5 फन वाला सर्प कौन है? पंच प्राण, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये पंच प्राण ही 5 फन वाला सर्प है जो इस शरीर की रक्षा करता है। ये जीव ही पुरंजन है, और ये जो बुद्धि है ये बुद्धि ही पुरंजनी है, और इंद्रियां ही उसके 100 सेवक, 10 सेवक हैं। और ये जो 2 अंधे व्यक्ति हैं जिनकी सहायता से वो सब जगह जाता है, वो अंधे व्यक्ति हैं ये दोनों पांव, जिनके पास आंख नहीं है फिर भी इन्हीं की सहायता से ही जाता है कहीं भी। और 360 गंधर्व, वो चंडवेग गंधर्व कौन है? बोले वर्ष, यही चंडवेग गंधर्व है। और 360 इसके अधीन जो गंधर्व गंधर्वियां हैं ये कौन हैं? बोले ये वर्ष के एक एक दिन यही 360 गंधर्व और 360 गंधर्वियां हैं, दिन और रात्रि, जो धीरे धीरे करके इस शरीर रूपी नगर को क्षीण करते रहते हैं। इसी में धीरे धीरे ये नष्ट हो जाता है, पता नहीं चलता, और धीरे धीरे सारा जीवन निकल जाता है। जरा कोई और नहीं, वृद्धावस्था ही जरा है जिसको कोई नहीं चाहता, लेकिन ये वृद्धावस्था वरवश उसको वर्ण कर लेती है। और यवन राज भय कोई और नहीं, मृत्यु ही यवन राज भय है जो वरवश आकर के उसको नष्ट कर देता है।
नारद जी ने कहा, अब बात समझ में आई? बोले हाँ, कुछ कुछ समझ में तो आई। नारद जी ने कहा, अब एक बात सुनो और उस स्थिति का विचार करो। बोले बताइए। नारद जी ने कहा, क्षुद्रं चरम सुमनसाम शरणे मिथित्वा रक्तम षडंघ्रिगणसाम असुलोधकर्णम अग्रे वृकान् सुतृपो विगणय्यान्तं पृष्ठे मृगं मृगे लुब्धकबाणभिन्नम्। एक सुंदर वाटिका है। उस सुंदर वाटिका में जो है सुंदर सुंदर दूब है, पुष्प वाटिका है, सुंदर भंवरे गुंजार कर रहे हैं, पक्षी चहक रहे हैं, कोकिल जो है कू कू की आवाज कर रही है, और सुंदर सुंदर दूब हैं। उसी सुंदर दूब को एक मृग, एक हिरण चर रहा है, और वो हिरण जो है उस सुंदर दूब को चरते हुए उस पुष्प वाटिका में आगे बढ़ रहा है, और भंवरों की गुंजार जो हो रही है, पक्षियों की जो चहचहाट, कोकिल की कूक जो हो रही है, उसको बड़े प्रेम से वो सुन करके आनंदित हो रहा है उसी में। क्योंकि हिरण जो है वो संगीत का बड़ा प्रेमी होता है, उसी में वो आनंदित हो रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन उस हिरण को ये पता ही नहीं है कि वो जिधर आगे बढ़ता जा रहा है, आगे भेड़िया उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। उसकी ताक में बैठा है वो भेड़िया कि ये हिरण हमारे निकट आवे तो हम इसको चट कर जाएं। और उसी समय पीछे से एक बहेलिया आया है, और बहेलिया ने अपना धनुष उठाया, उस पर बाण चढ़ाया उस हिरण को मारने के लिए। अब जरा उस हिरण की स्थिति पर विचार करिए। प्राचीन वरिष्ठ ने कहा, वो हिरण की स्थिति तो बड़ी दयनीय है। आगे भेड़िया खड़ा है उसको चट करने के लिए, पीछे बहेलिया। हिरण की स्थिति तो बड़ी खराब हो गई है, अब क्या होगा? नारद जी ने कहा, वो हिरण कोई और नहीं है, ये ही जीव मात्र हिरण है, हम ही तुम ही वो हिरण है। ये संसार ही एक सुंदर वाटिका है। इस संसार रूपी वाटिका में विषय भोग रूपी दूब चर रहे हैं, और ये जो भौरों की गुंजार है, ये पक्षियों की सुंदर कूक है, कोकिल को कूक है, पक्षियों की चहचहाट है। ये क्या है? यही है पत्नी की, बच्चों की वाणी सुनकर के मुग्ध रहना। और विषय भोग रूपी दूब चरता हुआ आगे बढ़ रहा है इस संसार रूपी वाटिका में। और परिणाम क्या है? आगे ये भेड़िया कोई और नहीं, ये वृद्धावस्था ही वो भेड़िया है जो आपका को नष्ट करने के लिए आगे बैठी है। और पीछे से काल रूपी बहेलिया आता है और मार करके आपका अंत कर देता है। यही है इस जीवन की वास्तविकता। सुन करके प्राचीन वरिष्ठ का हृदय कांप उठा और चरणों में पड़ गए। बस बोले, प्रभु अब तो आप अपनी शरण में रख करके हमारा कल्याण कीजिए। नारद जी का आश्रय लेकर के और भजन में प्रवृत्त हो गए। प्राचीन वरिष्ठ राज छोड़ करके भगवान के भजन में लग गए। इधर प्राचीन वरिष्ठ के पुत्र जो 10 प्रचेता थे, भगवान की आराधना में लगे थे। भगवान उनके सामने प्रकट हुए, और प्रकट होकर के भगवान ने कहा, वरम वृणीध्वं भद्रं वो यूयं मे नृपनंदना सौहार्देना पृथक धर्मा तुष्टोहम सौहृदेन वः। भगवान ने कहा, हम तुम पर बहुत प्रसन्न है, जो इच्छा हो वरदान मांग लो, हम तुम्हें देंगे। तुम सब भाइयों में आपस में बड़ी प्रीति है, इसलिए तुम्हारा जो स्मरण करेगा उसकी भाइयों में आपस में प्रीति होगी। और कंडू ऋषि की तपस्या भंग करने आई थी स्वर्ग की प्रमलोचा नाम की अप्सरा, उसके द्वारा एक पुत्री का जन्म हुआ है जिसका नाम है मारिसा। वृक्षों ने उसका पालन पोषण किया है, क्योंकि उसको जन्म दे करके मारिसा तो वो प्रमलोचा तो चली गई थी स्वर्गलोक को, वृक्षों के पास वो सुरक्षित है। एक काम करो, तुम उससे विवाह कर लो, उससे तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी जो
ब्रह्मा जी के समान समर्थवान होगा। और जो इच्छा हो मांग लो, तुम चिंता मत करो। तुम यदि ये सोच रहे हो कि हम गृहस्थाश्रम में जाकर के फंस जाएंगे, तो गृहे स्वाविशतां चापि पुंसां कुशल कर्मणां मदवार्तायातयामानां न बंधाय गृहामता। गृहस्थाश्रम में रह करके भी जो निरंतर मेरी कथा वार्ता में रत हैं, उनके लिए गृहस्थाश्रम बंधन कारक नहीं होता है। भगवान ने कहा, और जो इच्छा हो तुम वरदान मांग लो। तो उन्होंने कहा, प्रभु जब आपके की आज्ञा से हमें गृहस्थाश्रम में जाना ही है, तो हमें वरदान देना है, तो यही वरदान दे दीजिए कि यावत्ते मायया स्पृष्टा भ्रमामो इह कर्म भी तावद् भवत् प्रसंगानां संगः स्यान्नो भवे भवे। जब तक आपकी माया से मोहित होकर के इस संसार चक्र में हम भटकें, उसकी हमें चिंता नहीं है, लेकिन आपके प्राण प्यारे भक्तों का सदा सर्वदा हमें संग प्राप्त होता रहे, उनका सत्संग मिलता रहे। क्यों? क्योंकि तुलयाम लवे नापे न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषा। एक लौ निमेष का संग भी, सत्संग का जो समय है, लौ निमेष का समय भी सत्संग के रूप में प्राप्त हो रहा है, उसकी तुलना तो स्वर्ग और मोक्ष से भी नहीं की जा सकती। संसार के सुख की कहना ही क्या है। इसी का गोस्वामी जी ने अनुवाद कर दिया इसी श्लोक का, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाइक यंग तुलना ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग। भगवान ने कहा, ठीक है, ऐसे ही होगा, तुम चिंता मत करो। भगवान वरदान दे करके अंतर्ध्यान हो गए, और इधर प्रचेता 10 लाख प्रचेता वहाँ से बाहर निकल कर के आए समुद्र के जल से, और देखा तो सारा मार्ग आच्छादित वृक्षों से हो गया था। ये देख करके इन्होंने वृक्षों को जलाना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा जी ने आकर के शांत किया। बोले, ये सर्वथा अनुचित कर रहे हो। बोले, मार्ग ही अवरुद्ध हो गया इसलिए हम कर रहे हैं। बोले, ये वृक्ष सृष्टि के लिए बड़े उपयोगी हैं और तुम इन वृक्षों को ही जला रहे हो। आज भी बड़ी दशा लोगों की खराब है। क्या? जिसको मन में आएंगे जो जला देंगे। अभी यहीं देखिए, अभी आग लगी थी कल ही, खूब इतने पेड़ जले, भगवान ने जाने कौन जाके लगा के चला आया आग। क्यों? क्योंकि आदमी नहीं है, वो निशाचर है ना। इतने वृक्षों को जला के भस्म कर रहे हैं जिनके कारण जीवन है। लेकिन वो शायद ये भूल जाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्म का दंड अवश्य मिलता है। कोई भी किसी कर्म से अछूता नहीं है। किसी को आप एक थप्पड़ भी मारेंगे तो उसका भी दंड अवश्य मिलेगा। आप ये सोच ले रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, इसका कोई दंड नहीं, तो ऐसा नहीं। अब अच्छाई करेंगे तो अच्छाई का भी फल मिलेगा, और बुराई करेंगे तो बुराई को भी कोई नहीं रोक सकता। स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं रोक सकते उस कर्म के प्रभाव से। चाहे अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए भैया अच्छा कर्म करो ना, काहे बुरा करते हो। लेकिन अच्छाई रह ही नहीं गई तो अच्छा करें कहाँ से। बुराई ही बुराई जब भरी है, नस नस में तो जो है बुराई भरी है, अच्छाई आवे कहाँ से। समस्या तो इस बात की है। लेकिन भूमि परे पर जामी है उल्टे सीधे बीज। कोई भी कर्म आप अच्छा करें तो कभी ऐसा नहीं होगा कि उसका अच्छा फल न मिले। मिलेगा, आज नहीं तो कल।
जैसे भूमि में बीज कैसा भी पड़ेगा, आम का बीज पड़ेगा तो भी अंकुरित होगा, और बबूल पड़ेगा तो भी अंकुरित होगा, उगेगा अवश्य। ऐसे ही अच्छा कर्म हो तो और बुरा कर्म हो तो फलीभूत अवश्य दोनों होता है। तो वृक्षों को इतना ज़्यादा वृक्ष हो गए थे कि उसको नष्ट करने लगे, या कि कम से कम मार्ग जो अवरुद्ध हो गया है ठीक हो जाए। ब्रह्मा जी ने आकर रोका, ये क्या कर रहे हो तुम, बंद करो ये सब। शांत किया, तब शांत हो गया। जो अग्नि इन्होंने लगाई थी सब बुझा भी दिया इन्होंने, अपने मुख से ही अग्नि प्रकट की थी और फिर शांत कर दिया। आखिर में जो है ब्रह्मा जी के कहने से मारिसा के साथ इनका विवाह हुआ और एक पुत्र की उत्पत्ति हुई जिनका नाम हुआ दक्ष। ये दक्ष कौन थे? ये ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे दक्ष, जो शंकर जी के ससुर थे, वो दक्ष जब उनका वीरभद्र ने सिर अलग कर दिया था और बाद में बकरे का सिर जोड़ा गया था, बाद में उन्होंने उस यज्ञ पूर्ण होने के कुछ समय बाद उन्होंने उस देह का परित्याग कर दिया और परित्याग करके उन्होंने फिर से जन्म लिया मारिसा के गर्भ से, प्रचेताओं के पुत्र के रूप में। फिर से उनका नाम हुआ दक्ष और फिर से ब्रह्मा जी ने इनको प्रजापतियों का नायक बनाया है। और यहीं चतुर्थ स्कंद की कथा संपन्न होती है। थोड़ी देर आप लोग भगवान नाम कीर्तन करें, फिर हम लोग पंचम स्कंद में प्रवेश करेंगे। थोड़ा कीर्तन कराइए हमारे।